दिया है। कैन somebody tell me समायक में कितने लोग पहुंच चुके हैं? एक। You can put your names in that thing जो चैट में आता है कि I have started समायक, you know, I am inside समायक, so I know the success rate. आप, मुझे पता है आप लोग सर्वाइव कर जाओगे धर्म में इन द लॉन्ग रन, ओके। और सब लोग ये जो वंदना नमस्कार करके बैठे होंगे, 5 पदों का शरण लेके बैठे होंगे कि भगवान ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है ये मुझे सम्यक रूप से परिणमन हो, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे ले जाए, मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, इस तरह के एटीट्यूड से आपने उनको उनकी शरण लेके वंदना नमस्कार करके बैठे होंगे। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट, रिमाइंडिंग यू अगेन रिकॉल हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग इतना सब लोग क्यों सुन रहे हैं। जस्ट वांटिंग टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई आर यू इवन बॉदर्ड टू लिसन एंड सिट हियर एंड स्पेंड सो मच टाइम हियर? कैन एनीबडी गिव मी वन आंसर? एनीबडी? यश, इफ यू कैन म्यूट एनीबडी, पिक अ पर्सन हु इज न्यू, उनको यदि आप अनम्यूट करके बोल देंगे, व्हाई आर वी इवन सिटिंग हियर, क्या क्यों बैठे हैं हम लोग सब? यस भैया, एनी आंसर्स? या भैया बताइए हम यहाँ क्यों बैठे हैं? Why are you even in this class? हमें दीदी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में आप बता रही हैं। ओके। उसके नॉलेज के बारे में बैठे हैं, कैसे समय लेनी चाहिए, कैसे अपने को क्या करना चाहिए, और ध्यान समाई में अपने गुरु वंदना करके बैठे और समाई करते हुए। I want one word, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? I want one word, हम यहाँ क्यों हैं? Why are we here? सम्यक दर्शन के लिए, ज्ञान पाने के लिए। Okay, okay, partial answer. What else? I want you to look at a bigger picture, bigger picture. Yeah. अपने यहाँ बैठे बैठे गुरु को, अच्छा कोई और को, किसी और को कर दीजिए प्लीज। एनीबडी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स, प्लीज उनको करके बता, पूछ लीजिए। आई कैन सी अमित भैया, सुरेंद्र भैया, राजेश भैया, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल, मनोज भैया, प्लीज उनको अनम्यूट करके जस्ट आई वांट वन वर्ड कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, व्हाई आर वी इवन बॉदर्ड टू स्पेंड दिस टाइम टुगेदर? वन वर्ड आंसर। मोक्ष की भावना पाने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। मोक्ष जाने के लिए, वी ऑल वांट टू गो टू मोक्ष, दैट्स व्हाई वी, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेक इट वेरी क्लियर, इट इज फॉर गोइंग टू मोक्ष, इट इज फॉर बिकमिंग महावीर स्वामी भगवान जैसा हमको बनना है, राइट? सिद्ध भगवान बनना है हमको, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, राइट? स्टार्टिंग विद दैट, आज की क्लास जो कि सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट तो मैं कल हमने जो किया है मैं उसका रिकैप कर रही हूँ जस्ट फास्ट में। कल हमने देखा कि वैराग्य क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैराग्य। जब हमको पता लग गया कि वैराग्य क्या है, कि ये आत्मा का लेवल होता है जो वो चीज नहीं कर सकती है, तो हमने ये भी देखा कि क्या जरूरत है वैराग्य की, वैराग्य को क्यों बढ़ाना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि एक वैराग्य ही है जो मोहिनी कर्म को कंट्रोल कर सकता है, मोहिनी कर्म को हिला के उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और किसी में कैपेसिटी नहीं मोहिनी कर्म को कंट्रोल करने की, ठीक है? इसके लिए महावीर स्वामी भगवान भी ज्ञान देते हैं, पुश करते हैं, ज्ञान करो। महाराज साहब के पास आप जाते हो, वो भी ज्ञान को पुश करते हैं, क्योंकि ज्ञान का सार भी वैराग्य है, ज्ञान से वैराग्य ही आता है, राइट? वो एक ही काम कर रहे हैं कि आपको वैराग्य आए जिससे मोहिनी कर्म डिस्ट्रॉय हो, मोहिनी कर्म डिस्ट्रॉय होगा तो सम्यक दर्शन भी आएगा और कभी ना कभी मोक्ष भी होगा, राइट? तो इसीलिए वैराग्य का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कल हमने ये भी देखा था कि वैराग्य कैसे बढ़ाया जाता है। तो हमने उसको समझने के लिए एक चीज समझी थी कि हमारे अंदर दो पैरेलल यूनिवर्स हैं। पैरेलल यूनिवर्स मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, मैं बॉडी भी हूं और मैं आत्मा भी हूं, बोथ ऑफ, इट्स अ पैरेलल वर्ल्ड। पैरेलल वर्ल्ड मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सही हैं, दोनों की अस्तित्व है, दोनों के रूल्स लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है? तो जो बॉडी जब पचकान लेता है तब तब वैराग्य बढ़ता है, राइट? तो हमने कल पिछली क्लास में ये देखा था कि पचकान लेते जाने से हमारा वैराग्य बढ़ता है, और हमारा बहुत बड़ा काम है कि हम अपना वैराग्य बढ़ाएं। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि ये चीज को पुश करने के लिए महावीर स्वामी भगवान ने एक चीज डिजाइन की है फॉर श्रावक। साधु के लिए उन्होंने क्या चीज डिजाइन की है? 5 महाव्रत, राइट? पचकान रूप में।
बट महावीर स्वामी भगवान ने ये भी जाना कि जो साधु नहीं बन सकते हैं, वो जो श्रावक होते हैं, उनके लिए 5 श्रावक के 12 व्रत हैं, ठीक है। वो इन्हीं 5, ये जो 5 महाव्रत हैं, उनका ही डाइल्यूटेड वर्जन है, उसको छोटा वर्जन है। वो महान व्रत है और हमारे छोटे व्रत हैं। छोटे को अनु बोलते हैं, अनु मीन्स छोटा, तो उनके महान व्रत हैं और हमारे अनुव्रत हैं, राइट। तो ये अनुव्रत कौन कौन से हैं, आज पहले हम वो देखते हैं। नहीं, उसको देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बात में बताना ये एक स्लाइड से बताना चाहती हूँ कि हमने कल ये भी देखा था कि क्या बेनिफिट है जब हम श्रावक के 12 व्रत लेते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। आई कैन ऑल्सो। ओके, कल हमने देखा था कि मैं श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करती हूँ। ओके, तो मैं ये एक तरह की, देखिए ये जो सर्कल है, ये मैं एक अपनी लिमिट बांधती हूँ, एक लिमिट मैंने बांधी है, ठीक है। हाँ, ये मेरी श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आती है। ये मेरी लक्ष्मण रेखा भी है, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करूं, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहूं, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, तो ये 2 फायदा होते हैं। आउटसाइड की क्रिया जो होता है ना, आउटसाइड मतलब इसके बाहर जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसकी क्रिया मुझे नहीं लगती है। यदि मैंने पचकान ले लिया है तो बाहर जो मर्जी चीजें हो रही हो, मेरे लाइफ में उसकी क्रिया नहीं लग रही है और क्रिया से मुझे कर्मबंध भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए एक वर्ड होता है संवर, उसको बोलते हैं कि बाहर से कर्म आके मुझे बाहर की नहीं चिपक रहे हैं, मतलब आश्रम को मैंने रोक दिया, विच इज संवर। तो हमने ये देखा कि श्रावक के 12 व्रत से संवर होता है। एक और चीज भी हमने देखी थी कि जो कर्म मेरे ऊपर ऑलरेडी चिपके हुए हैं, मतलब मेरे ऊपर अभी 8 कर्म रूप जो अभी चिपके हुए हैं, ठीक है, तो 8 कर्म में जितने भी पाप के कर्म हैं वो डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है, उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, उनका रसघात होता है, राइट। वो कर्म हमारे से हट जाते हैं, उनकी निर्जरा होती है, ठीक है। तो मैंने ये वर्ड लिखा है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चालू होने लग जाती हैं, संवर भी चालू हो जाता है और अभी के जो चिपके हुए कर्म है वो हमारे से हटते हैं, निर्जरा भी चालू हो जाती है। इतना बड़ा जैन धर्म में आपने हमेशा सुना होगा कि 2 चीजें क्वालिफाई करती है धर्म को, संवर निर्जरा। कई भजनों में ये वर्ड्स आते हैं, संवर निर्जरा धर्म, केवली भाषित शास्त्र ये जैन धर्म का मर्म। संवर एंड निर्जरा ऑपरेट होना चाहिए। तो द आइडिया इज कि श्रावक के 12 व्रत से हमारा संवर भी चालू हो जाता है, निर्जरा भी चालू हो जाती है। और भगवान ने जो कि ये डिजाइन किया है इस तरह से, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, ऑल एस्पेक्ट, एक भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, 8 कर्मों को कवर किया है। आप एक बार ध्यान से सोचना चालू करिए कि मेरा कौन सा एक एक जो श्रावक का व्रत है वो कौन से कर्म को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, वो परिग्रह किसको अफेक्ट कर रहा है, क्या वो मेरे लोभ को अफेक्ट कर रहा है, क्या मेरे वो अंतराय कर्म को अफेक्ट कर रहा है। आप ध्यान से सोचिए, आपको एक एक लिंक समझ में आएगा। फिर आप सोचना चालू करिए कि श्रावक के 12 व्रत जो है, एक एक व्रत मेरा कौन कौन से मेरे बाहर की क्रिया को रोक देता है। आपको इतना ज्यादा लगेगा कि बाप रे, इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है कि आपको थैंक यू की फीलिंग आएगी महावीर स्वामी भगवान के प्रति कि आपने इतना जबरदस्त एक ये चीज डिजाइन की है टू टेक केयर ऑफ मी, ठीक है। This is a area where you can think a lot on, and it gives you a very good feeling about Mahavir Swami Bhagwan's designing of dharma. Okay, तो मैं नेक्स्ट आपको बताना चाह रहे थे, ये हमने कल देख लिया था, तो मैं आज ये बताना, सेकंड स्लाइड में बताना चाह रही हूँ कि ये श्रावक के 12 व्रत कौन कौन से हैं। तो 12 व्रत का जो डिवीजन है वो है, जो पहला है कि जो साधु ने 5 महाव्रत लिए हुए हैं उन्हीं का छोटा वर्जन, तो उसको अनुव्रत बोला है। तो 5 अनुव्रत कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वही वाले हैं जो साधु के 5 महाव्रत के होते हैं। बट हम उनको 100% नहीं पाल सकते, तो हमारे लिए एक वर्ड यूज होता है, स्थूल अहिंसा का त्याग, ठीक है। टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं स्थूल प्रणातिपात वैरमण व्रत।
मैंने इजी लैंग्वेज लिखी है और स्थूल वर्ड इसीलिए नहीं लिखा है कि आपको कॉन्सेप्ट हो कि आप अपने लिमिट्स बांध के आपने एक्स्ट्रा को त्याग दिया है। साधु का महान व्रत, हमारा स्थूल अहिंसा का त्याग। इज इट क्लियर? तो हमने जो पहला अणुव्रत है वो है कि मोटा मोटा अहिंसा हमने छोड़ दिया है। तो ना मोटे की अहिंसा कितना होगा तो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए सिर्फ एकेंद्रीय जीव मैंने रखे हैं और बाकी सब छोड़ दिए हैं में। लेकिन मैंने घर में फ्लेट और ये सब चीजें रखी हैं, इनका आगार रखा है। इसका मतलब मैंने बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय इस तरह से जीवों को भी आगार रखा है कि इवन दो मैं उनको खाऊंगी नहीं, बट मैं उनको मारने का मेरा व्रत नहीं है। उसमें भी लिमिट्स रखी है कि कितनी बार मैं मारूंगी। तो ये हमारा स्थूल अहिंसा का व्रत पहला हुआ। ठीक है, इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि मैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, एक भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है नाग नतुआ की। वो एक बहुत जबरदस्त श्रावक रहे। उनके एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं हाथी और नौलड़िया हार का युद्ध। तो उसके अंदर नाग नतुआ सेनापति बनता है। तो पहले उसके ना 2 दिन के व्रत होते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो 2 दिन का व्रत पारने वाला होता है, तभी अचानक उनको राजा से मैसेज मिलता है कि आपको ना युद्ध में सेनापति रूप में जाना पड़ेगा, आज आप सेनापति हो। तो वो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है पचकान पारने का, तो एक और दिन का व्रत ले लेते हैं और वो युद्ध में जाते हैं। देखिए वो श्रावक हैं, श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं और वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं युद्ध करने। ठीक है, उनके अहिंसा के अंदर ये व्रत सेनापति है, युद्ध करेंगे तो पंचेंद्रिय वध होगा, मतलब मनुष्य मरेंगे। उनका ये व्रत था कि मैं एक पूरे दिन के अंदर एक तीर ही यूज करूंगा, एक जन से ज्यादा आदमी को नहीं मारूंगा। उसमें भी उनके रूल्स थे, क्योंकि एक सेनापति क्या करेगा, यदि युद्ध करेगा तो मारना पड़ेगा, युद्ध करूंगा। पर उसमें भी पहले अटैक मैं नहीं करूंगा, सामने वाला अटैक करेगा। और यदि वो हार मान लेता है, बोलता है कि नहीं मैं मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं उससे फिर भी उससे युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से उसके काफी आगार थे, सॉरी आगार नहीं थे, इसकी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने अपने उसके अणुव्रत में थे। वो जाता है युद्ध के अंदर। वो युद्ध में एक जब कोई युद्ध करने आता है तो उसको बोलता है कि पहले आप तीर चलाइए। वो भी एक तीर चलाता है और सामने वाले आदमी को मार देता है। पर उसको भी जो कि तीर लगा था, उसको पता है तीर लगाए मैं मरने वाला हूं, तो अपना जो रथ है वो साइड में ले जाता है और उसको पता है कि मैं मर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे संथारा का प्रोटोकॉल चालू करना चाहिए। वो संथारा साइड में मतलब जगह पहुंच के वहां बैठ के संथारा पचक लेता है और मर के देवलोक में जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, युद्ध कर रहे हैं, बो एंड एरो उनके हाथ में है, और फिर भी क्या है, सम्यक दर्शन है। राइट, इनका वर्णन में यहां तक आता है कि जब तीर कमान चला रहे हैं उनका बॉडी शेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द कि आप सामने वाला आदमी सुन नहीं रहा उनकी सत्य और गलत भाषा को। तो भी वो ये युद्ध करते हैं और उनमें सम्यक दर्शन है। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने को कोई नहीं बोल रहा। यदि आप राजा हो, आपको मृत्यु दंड भी देना पड़ता है, तो आप रखिए उसको आगार, कौन मना करता है। राइट, जो आपकी लिमिट्स हैं आप खुद बना सकते हो। फिर दूसरा है ये जो पेज है, मैंने एक पीपीटी भेज, सबको मिल गया होगा। आप सब उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स भरना चालू करिए। हाँ, इट इज वेरी वेरी इजी। किसी को नहीं समझ में आए कि क्या भरो कितना भरो, आप किसी को भी फोन करिए जिसको जैन धर्म आता है। आप देखिए, आप यदि आप ढूंढना चालू करेंगे ना, आपके घर के आसपास भी आपको 50 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, जिनको जैन धर्म आता है। आपको सिर्फ ये पूछना है कि ये फिल कैसे करना होता है, कितनी लिमिट रखूं, जरूरत से ज्यादा ही लिमिट रखूं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड अनुव्रत है सत्य, मतलब मैं मोटा झूठ को छोड़ रहा हूं, मोटा झूठ। राइट, हाँ, सो आप अपने पैरामीटर्स से आपको जितना रखना है रखो। यदि आपको इनकम टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, आपको थोड़ा झूठ वूठ बोलना पड़ता है, सब कुछ
I mean, I'm not advocating do that. I'm just saying यदि आपके बस की नहीं है और आपको करना पड़ता है तो fair enough. Okay. ये सत्य का है, इसके अंदर आप फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर रखिए. तीसरा है अदित्य दान. आप देखिए, साधु तो 100% बिना दी हुई चीज नहीं ले सकते, बट आप तो कितनी चीजें रख सकते हो जो जैसे घर की आपकी खुद की चीजें बिना मांगे. इसके अंदर भी लिमिट्स आप आराम से भर पाएंगे कि क्या क्या चीजें रखनी है आपको. स्वदाय संतोष के अंदर भी, ब्रह्मचर्य के व्रत के अंदर भी साधु पूर्ण ब्रह्मचर्य पालता है, वो भी नववार सहित. आपके जितने हस्बैंड्स वाइफ आपको रखने हैं, प्लीज कीप इट. आपको पता है द्रौपदी सती गिनी जाती है, उसके 5 हस्बैंड्स थे. इट इज टोटली ओके. उनके आगार थे कि 5 हस्बैंड्स होंगे, बट नॉट बियॉन्ड दैट, राइट. तो उन्होंने 6 के बारे में नहीं सोचा. तो दिस इज ऑल्सो स्वदार संतोष के अंदर आता है. नेक्स्ट अनुव्रत है परिग्रह. मैं जो मेजर जो परिग्रह है कितना कम कर सकता हूँ. स्थूल परिग्रह मतलब मैसिव अमाउंट पे मैं कितना अपरिग्रह बन सकता हूँ, इसमें आप घर की लिमिट्स बनाते हो. फिर ये 3 अनुव्रत वही हैं जो जो साधु लेते हैं, महाव्रत और हमारे अनुव्रत. 3 गुणव्रत को मैं डिफाइन कर रही हूँ. गुणव्रत क्या होते हैं? आत्मा को गुणों को प्रकट करना इस गुणव्रत. ये 3 व्रत आत्मा के गुणों को प्रकट करता है. तो कैसे करेगा? कई रीजन से हमारे ऊपर बेवजह पे कर्म आके चिपकते जाते हैं, राइट. हम यदि उनको ब्लॉक कर दें, हम उनको आने ही नहीं दें, तो हमारे ऊपर कर्म कम चिपकेंगे, और कर्म कम चिपकेंगे तो क्या होगा? बट नेचुरल है, आत्मा के गुण ज्यादा प्रकट होंगे, राइट. तो ये जो 3 व्रत हैं, ये आत्मा के ऊपर कर्म आके चिपकने नहीं देते, जिससे आत्मा के गुण और डेवलप होते हैं. ये है दिशी व्रत. दिशी व्रत का मतलब ये होता है कि आप एरिया में कितनी दिशाओं में जा सकते हो. जैसे आप इंडिया में रहना चाहते हो या कितने कंट्रीज आपने खुले रखे हैं, आप यदि बहुत कंट्रीज में जाते हो ये रख सकते हो. आप ऊपर एरोप्लेन या रॉकेट कितना जा सकते हो. बट नेचुरल है, शायद हम में से कोई रॉकेट ना जाए, अगली जनरेशन जाए, पर हम लोग में से लगता नहीं है कि कोई रॉकेट में जाएगा, राइट. पर एरोप्लेन में तो जाते हैं, तो आप एरोप्लेन तक का एल्टीट्यूड रख सकते हैं. डेप्थ में आप कितना जा सकते हो, तो वो भी सोच लीजिए आप कितना नीचे जा सकते हैं, पनडुब्बी हो सकती है. और तो दिशी व्रत में एरियाज डिसाइड किया जाता है, तो उसके बाहर के एरियाज का आपको क्रिया नहीं लगती है. उपभोग परिभोग में डिटेल्ड वर्जन है कि आप घर में कितनी चीजें रख रहे हो, मसाले, वेजिटेबल, सब कुछ जो चीजें आपने डिटेल में आप लेते हो, वो उपभोग परिभोग में लेते हो. जिससे कल हमने डिस्कस किया था कि इतनी सारी वनस्पति है, इतना सब कुछ है आपके मतलब यूनिवर्स में, आप यूज तो सिर्फ मैक्सिमम 500 करते होगे या उससे भी कम करते होगे. आप थोड़े रखिए, बाकी सबका ये सब उपभोग परिभोग में आता है. इसके अंदर 15 कर्मादान आते हैं. 15 कर्मादान वो बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत जीव हिंसा होती है, इतनी मारकाट होती है कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला प्लीज ऐसे हिंसा के जॉब्स तो श्रावकों को नहीं करना चाहिए. उनमें है जैसे जंगल में आग लगा देना, राइट, तालाब को सुखाना और ये सब, जिसके अंदर जस्ट इमेजिन करिए तालाब को आप सुखाएंगे, जितने भी मछली और क्रीचर्स होंगे पानी के वो सारे मर जाएंगे. जंगल में आग लगाएंगे तो आप सोचिए वनस्पति काय को तो छोड़िए, पंचेंद्रिय कितने मरेंगे. इस तरह से 15 कर्मादान भी उपभोग परिभोग व्रत में आते हैं, आप लिमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अन्यथा दंड. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्रत. अन्यथा दंड में हमेशा सोचती हूँ कि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सिचुएशन होता है. कैसे कि सामने वाले आदमी को कर्मबंद कर रहा है, लेकिन उसको जरूरत है करने की, लेकिन बिना वजह पे मैं जाके वॉलंटियर करता हूँ कि नहीं नहीं थोड़े पाप मुझे भी चाहिए, आई वांट इट. इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मैं किसी के घर गई, देखा बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, राइट. तो मैं उसको देखो, उसको तो पाप के एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो भी करे कि कॉकरोच नहीं हो, बट मैं उसको जाके आइडियाज देती हूँ. पता है मैंने ये चीजें की थी जिसकी वजह से कॉकरोचेस नहीं हुए, राइट.
तो बेवजह पे वो तो पाप चिपका रहा है। मैंने क्यों वॉलंटियर किया अपने आप को कि मेरे को भी पाप चिपके, क्योंकि वो मेरी यदि टेक्निक यूज करके जीवों को मार रहा है तो कर्म मुझे भी आके चिपक रहे हैं, राइट। तो हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लोगों को स्पेशल फ्री की राय देते रहते हैं कि अरे ये खेत में ये बो दे, बहुत बहुत अच्छा रिच हो जाएगा तू, हाँ तुम ये कर लो ये हो जाएगा। तो ये जो हम बेवजह, जैसे कंचन आंटी तो बोलती है कि पहले के श्रावक इतने वाइज होते थे कि जब अपने घर सब्जियां लेके आते हैं ना तो ट्रांसपेरेंट बैग्स में नहीं लाते थे, ऐसे बैग्स में लाते थे कि जो बैग्स के अंदर मतलब दिखाई ना दे, कि जैसे मेरे को लगेगा अरे नींबू का सीजन आ गया है, मैंगो का सीजन आ गया है, मैं यदि ट्रांसपेरेंट बैग में आप देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि अरे यार मैंगो आ गए, ये सब फ्रूट्स आ गए, चलो खरीद के लेके आऊं। तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि जाओ सब्जियां खरीद लेके आओ, फ्रूट खरीद के लेके आओ और उनको मतलब मारने का। तो पहले के श्रावक इतने उपयोग वाले होते थे। तो आई मीन अन्यथा दंड, स्काई इज द लिमिट। ऐसे बहुत, जब आप ये पचकान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफी इंसाइट्स मिलेगी कि क्या क्या चीजें हम बेवजह पे करते हैं। फ्री में लोगों को बोलते रहते हैं यार मेरे से ना सिलबट्टा ले जा और तू ये अपना काम कर ले, मेरे से ना मिक्सी ले जा कर दे। हम गिफ्ट्स देते रहते हैं, मिक्सी, शादी ब्याहों में एक दूसरे को चाकू का और मिक्सी का। अरे क्यों, ये देखो देना तो है गिफ्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट सोचो कि ऐसी चीजें दो जिसमें वो सामने वाला जाके हिंसा न करे। ये अन्यथा दंड व्रत है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली ड्वेल इनटू। बेवजह की हिंसा से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट 4 व्रत हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के अंदर क्या होता है कि हमको शिक्षा मिलती है, हमको ट्रेनिंग मिलती है। किस चीज की ट्रेनिंग मिलती है? मोक्ष में जाने की ट्रेनिंग मिलती है, हमको निवृत्ति मार्ग की ट्रेनिंग मिलती है। जैसे सामायिक व्रत है, हम लोग कितनी बार मैं आपको बोला है कि एक समय के भी आपकी जिंदगी में चालू हो गई तो आपको मोक्ष मार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। रोज करिए, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग फॉर योर आत्मा। निवृत्त हो रही है 48 मिनट्स के लिए, संसार से निवृत्त हो रही है, छोड़ रही है, और सिर्फ 48 मिनट्स के लिए मोक्ष मार्ग में जा रही है। पूरे दिन में आपको कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, 48 मिनट्स में। तो ये सामायिक व्रत है। नेक्स्ट है देशावगासिक व्रत। देशावगासिक व्रत है, ये 14 नियम की किताब से भी लिया जाता है, बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। कल हमने इस पे डिस्कशन भी किया था कि इट इज अ स्मॉल कॉलम, कि ये सारे व्रत जो होते हैं या तो मैं याजीवन के लिए लेती हूँ या 1 साल के लिए लेती हूँ, और 1 साल के बाद उसको मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। बट ये देशावगासिक व्रत में क्या, जैसे मैंने दिशी व्रत में लिखा होगा कि मैं 5 कंट्रीज पूरे साल में जाऊंगी, बिकॉज आई मैं हॉलीडेज में कहीं बाहर कंट्रीज में जा सकती हूँ। बट ये जो देशावगासिक व्रत के अंदर इज टेकन एवरी डे, इज टेकन so much every day that I think मैंने, it looks like this. I'm really sorry. I wish I had scanned these papers also. It looks जैसे इसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, कॉलम्स, राइट, और ये पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें यही जो टॉपिक्स होते हैं पर डे मैं लेती हूँ, और उनको क्या करती हूँ, उनको मैं लिमिट्स और भी छोटी कर देती हूँ। जैसे इवन दो मेरे 5 कंट्रीज रखा है देशाव्रत में, पर आज मुझे पता है मैं बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, राइट, एरोप्लेन और ट्रेन भी नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो मैं अपनी लिमिट और छोटी कर देती हूँ, और देशावकाशिक के अंदर मैं अपना घर ही रख सकती हूँ या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रख सकती हूँ। देशावकाशिक व्रत बहुत इजी है कि उसमें क्या कर सकते हो आप है ना, ये एक लिमिट बांधिए, आप लिमिट बांधिए। आपको पहले 3-4 दिन एफर्ट लगेगा, उसके बाद तो आप ये भी बोल सकते हो कि कल जो मैंने लिमिट्स थी वही मेरी लिमिट है, राइट, और आपको पचकान लेने का पार्ट है। सो दैट यू कैन, या ओके, या दैट इज देशावगासिक व्रत। नेक्स्ट है पौषध। नाउ पौषध इज बेसिकली अ सामायिक व्रत विच इज डन फॉर 24 आवर्स। इसके कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, ये पौषध बहुत तरीके की होती है। एक पौषध होती है जिसमें आप खाना पीना भी नहीं खाते हो, जिसको परिपूर्ण पौषध बोलते हैं, जिसमें आप सब कुछ छोड़ते हो। पर कई लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं खाने पीने वाली पौषध करूं, मतलब जिसके अंदर मैं सचित खाना तो नहीं खाऊं, अचित खाना खाऊं।
लोगों के घर जाके गोचरी भी ले सकता हूँ, या अपने घर से भी मैं खाना लेके खा सकता हूँ, या पहले बना के रखा हुआ पौषध हो सकती है। तो पौषध भी बहुत तरीके की हो सकती है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक समायिक व्रत, दैट इट इज फॉर 24 आवर्स। पौषध व्रत है। लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि वो आदमी होते हैं जो अचानक कभी भी आ सकते हैं। जैन धर्म में साधु के लिए ये वर्ड यूज किया होता है, क्योंकि साधु का कभी नहीं पता होता वो कब आपके घर आ जाए। तो द बेस्ट अतिथि इज अ साधु। तो उनको मैं अपने खाने में से, अपनी चीजों में से कैसे भाग करके उनको चीजें दूं, ये अतिथि संविभाग में प्रोटोकॉल बताया जाता है कि जब वो आए तो कैसे आप उनको खाना दोगे, कैसे नहीं दोगे। इसमें ये व्रत जब आप लेते हो ना, तो आपको साधु के नियम के का पूरी जानकारी हो जाती है। तो ये शिक्षा व्रत है, ये आपको मोक्ष जाने के लिए ट्रेनिंग देती है, राइट। ये जो 3 गुण व्रत है, ये आपको आपके आत्मा के गुणों को डेवलप करता है बाय नॉट लेटिंग बेवजह पे कर्म कम एंड स्टिक ऑन यू। ये जो 5 अणुव्रत हैं, ये जो आप अभी तक 5 महाव्रत क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो जितनी कैपेसिटी है आप इनको स्थूल रूप में लेते हो, सेम महाव्रत को स्थूल रूप में, मतलब मोटा हिंसा को छोड़ के सब कुछ लेते हो। तो ये 5 महाव्रत, दिस इज द काइंड ऑफ 12 श्रावक के 12 व्रत। नाउ कैन आई हैव अ स्लाइड ऑफ द फर्स्ट व्रत टेकन व्हिच हैज अ फिल इन द ब्लैंक्स। या देखिए, ये बुकलेट फॉर्म में ऐसा है। पहला स्थूल प्रणतिपात वैरवन, प्रणतिपात को ब्रैकेट में अहिंसा अणुव्रत लिखा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, ये आपको जो जो आप पढ़ते जाइए, इसके अंदर आपको लेना है तो टिक मार्क करिए, नहीं लेना है तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बोलो कि मुझे ये व्रत नहीं लेना है। यदि आगार रख के लेना है तो भी आप रख सकते हो कि बस मैं ये करूंगा, लेकिन मैं महीने में ना 4 बार करूंगा या महीने में 3 बार करूंगा। आप आगार अपने हिसाब से भर सकते हैं, एंड यू फिल दैट अप। कैन आई द सेकेंड व्रत ऑल्सो? या सी, दूसरे का नाम है दूसरा स्थूल मृषाव्रत। मृषा मतलब वेरमन, दैट इज सत्य बोलने वाला अणुव्रत, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं किस लेवल पे झूठ बोलूंगा, हर आदमी का अलग वैराग्य होता है। आपको अपना थ्रेशोल्ड ढूंढ के आपको यहाँ लिखना है। आप अपने लेवल से ज्यादा ही रखिए एंड यू कैन फिल दिस अप। ओके, थर्ड, कैन आई द थर्ड वन? या तीसरा स्थूल अदिता दान वेरमन, दिस इज अचौर्य। अचौर्य मतलब हम चोर, किसी की बिना दी हुई चीज या किसी और की मालकियत की चीज चोरी नहीं करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारा ये इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे आप सब भर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू 3 4। कैन आई हैव द फोर्थ वन? फोर्थ इज चौथा स्थूल स्वदार, दैट इज पति संतोष पर्दा, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर। विवर्जन रूम मैथुन वेरमन व्रत, इसमें आप लिमिट्स रखते हो कि आपका आपके कितने हस्बैंड वाइफ हैं, कितने लोग आपने खुले रखे हैं। फोर्थ है। फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ इज, आई थिंक okay, maybe fifth I missed it. It's okay. It's okay. Fifth, we didn't have it. Sixth is दिशा व्रत। इसके अंदर भी देखो, ऊंची दिशा में कितना है, नीची दिशा में कितना है, भारत के अंदर कितना है, भारत के बाहर कितना है, ये सब का है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट दैट पेजेस इज ऑल अबाउट। हर संघ के अंदर ये बुकलेट होती है। मैंने आपको बताया, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो वी वुड हैव एंश्योर्ड कि आपको बुक्स मिले। जब तक बुक नहीं मिलती है, ये जो पीपीटी है इसका प्रिंट आउट लीजिए, भर लीजिए। यू नीड टू डू दैट नाउ, क्योंकि अभी आपको उत्साह आया है। दिस इज अ वेरी लेबोरियस एंड टीडियस जॉब, मन नहीं करता है। आपका मन करेगा भी ना तो 1-2 व्रत लेके कई लोग उठा के रख देते हैं, या 5-6 व्रत लेके रख देते हैं और पचकान नहीं लेते हैं, यहाँ तक होता है। यदि ले भी लेते हैं तो उसको अगले साल रिवाइज नहीं करते हैं, ये सब सिचुएशन भी आती है। आई नो इट इज नॉट डन, बट फिर भी आई एम पुशिंग यू कि अभी भर लीजिए। जब बुक लॉकडाउन के बाद आपको बुकलेट मिलेगी तब उसमें ट्रांसफर कर लीजिएगा, बट अभी स्टार्ट टेकिंग द व्रत नाउ, ठीक है। जनरली ये व्रत सबसे बड़ा जो अवेलेबल होता है उनसे करते हैं। आचार्य भगवान नहीं है तो साधु भगवान से ले सकते हैं, साधु भगवान नहीं है तो आप बड़े श्रावक से ले सकते हैं, कोई नहीं है तो सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान की साक्षी से खुद ले लीजिए अभी, ठीक है। और फिर जब आपको कभी योग मिलता है साधु भगवान के यहाँ जाने के लिए, आचार्य भगवान के पास जाने के लिए, उनके पास जाके फिर से ये व्रत उनसे ग्रहण करवाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत हेल्प मिल जाती है यदि आप करते हो कि आप इन श्रावक के व्रतों से न गिरे। So
हमने श्रावक के 12 व्रत का डिटेल लिया. आई होप यू आर नाउ इक्विप्ड इनफ टू टेक दिस व्रत. ठीक है, तो पहले आप इन ये व्रत लीजिए और फिर आप इनको निर्मल तरीके से पालिए. निर्मल तरीके से पालने का ये मतलब होता है प्लीज इसमें दोष मत लगने दीजिए. फिर यदि दोष लग भी जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रमण कर लीजिए उसका. ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको करनी है. तो मैं प्रतिक्रमण के बारे में पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कल हमने ये नहीं देखा था कि प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, ये हमको पता लग गया था. तब प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस नहीं मतलब हमने इतना डिस्कस नहीं की थी. तो प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं आपको 3 स्टोरीज बताती हूँ. द फर्स्ट स्टोरी इज, एक धर्म प्रभु जी तीर्थंकर भगवान थे. उनकी संबोध शरण के अंदर एक किसी ने उनसे पूछा कि आप कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे बताइए, जी बताइए, जो सबसे पहले मोक्ष जाने वाला है. आपको पता है भगवान ने क्या बोला कि यहाँ पे एक पीले रंग का चूहा है. चूहा मतलब रैट है, जो सबसे पहले मोक्ष जाएगा. एवरीबडी वाज शॉक्ड. द रैट वाज आल्सो शॉक्ड. आपको तो पता है संबोधन में हर जीव को अपनी लैंग्वेज में सुनाई देता है. तो इवन द रैट वाज शॉक्ड कि अरे मैं जाऊंगा पहले, मोक्ष कैसे है. सब लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा ये कैसे मतलब ऐसा कैसा हुआ कि मैं अभी चूहा हूँ और ये आगे जाके मोक्ष जाऊंगा. कहते हैं कि आप पिछले भवों के अंदर आप एक साधु थे. आपने बहुत अच्छी तपस्या की, बहुत अच्छी साधना की, बट तपस्या करने में ना आदमी कई बार थक जाता है, उसकी कैपेसिटी बस हो जाती है. वो व्रतों के दायरे में रहते रहते थक गया था बहुत. है अचानक वो एक चूहे को देखता है और सोचता है कि यार ये चूहा कितना फ्री है, मतलब कितना आजाद है, जहां जाना है, जो करना है, जो खाना है, वाओ क्या ग्रेट लाइफ है, और मेरी लाइफ कितनी बंधनों में बंधी हुई है. ये सोच के वो इच्छा करता है कि यार चूहा कितना ग्रेट है, काश मैं चूहा होता. ये वो उसके दिमाग में आता है. इस चीज का वो प्रतिक्रमण नहीं करता है और वैसे ही मर जाता है. मर के चूहा रूप में उत्पन्न होता है. मोक्ष मार्ग में तो वैसे ही वो था, तो वहां से निकल के मोक्ष मार्ग में जाएगा. दिस शोज यू द प्रतिक्रमण कि हमारे दिमाग में बहुत गलत थॉट्स तो आते ही रहते हैं. उनको सॉर्ट आउट करते प्रतिक्रमण जस्ट क्लीन्स इट अप. आपके जितने भी बैड थॉट्स है उसको वाइप ऑफ करने का काम प्रतिक्रमण करते हैं. एक और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. चित्त और संभूति की स्टोरी मैंने आपको कितनी बार बताई है कि 12 चक्रवर्ती में से एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे जो निदान करके नरक में गए. ये तो हमने स्टोरी सुनी है. मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही, सिर्फ लास्ट का जो डायलॉग है ब्रह्मदत्त और उनका जो 5 भवों से साथ चलने वाला जो उनका मित्र था चित्त मुनि जो थे, उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा है, मैं वो डायलॉग के वर्डिंग्स बता रही हूँ. चित्त मुनि ना ब्रह्मदत्त के पास जाते हैं, जब मिलते हैं तो उनको ब्रह्मदत्त उनको बोलता है, ओ तू मेरा 5 भवों से साथ मेरा मित्र रहा हुआ है, तू इतनी मुनि हालत में, इतनी बुरी हालत में है, तेरे पास कुछ नहीं है, मैं 6 खंड का राजा हूं, तू मेरे पास आजा, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ यू. चित्त मुनि बोलता है, मुझे छोटा मत समझ, मैं बहुत धर्म के फील्ड में बहुत आगे जा चुका हूँ, इनफैक्ट तू भी ये दलदल ये सब चीजें छोड़ और मेरे साथ निकल. कहता है मैं तो निदानकृत हूँ, मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ. ठीक है, वो बोलता है कि तुमने ही कहा मैं निदानकृत हूँ. निदान से ना जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य खींच के रखता है आदमी को, मतलब इतना अट्रैक्शन लगा के रखता है कि आदमी उसको नहीं छोड़ सकता. तो वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उनको बोलते हैं, मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता. तो चित्तमुनि बोलते हैं, ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना कर दो कि जीवों पे अनुकंपा कर लो. अनुकंपा करने से ही तुम एटलीस्ट नरक में नहीं जाओगे, देवलोक में चले जाओगे, प्लीज अनुकंपा कर लो. आपको पता है वो भी नहीं कर पाया. क्यों? इतना निदानकृत था. वो कहता मेरी बस की ये भी नहीं है, और वो भी नहीं कर पाया. ये जान करके कि ये आदमी तो सुधरेगा नहीं, ये आदमी तो अपनी सोच चुका है कि मैं संसार मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, इवन जीवों की बेसिक अनुकंपा लेवल पे भी नहीं कर पा रहा हूँ. चित्त मुनि उनको छोड़ के अपनी धर्म साधना में निकल जाते हैं और उनको केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं. और ब्रह्मदत्त जो कि 7वीं नरक में जाते हैं. गलती कहाँ की थी? उन्होंने पिछले भवों में जब उन्होंने निदान किया था, उन्होंने उसका प्रतिक्रमण नहीं किया था. तो आपके मन में भी कभी लालच के भाव आ जाते हैं, लोभ कषाय, क्रोध कषाय या मान कषाय, किसी भी कषाय की वजह से आपके मन में भी आता है कि यार मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मेरे को करना चाहिए,
नॉट अ प्रॉब्लम, बस उसका प्रतिक्रमण कर लो। आगम में ये भी कहा गया है कि कोई जीव लब्धि फोड़ता है, एडवांस लेवल की लब्धि फोड़ता है, जैसे जंघाचरण मतलब उड़ने की विद्याएं उनको आ जाती है, यदि वो लब्धि फोड़ता है और वापस आके उसका प्रतिक्रमण कर लेता है तो वो आराधक वर्ड है। आराधक मतलब वो जीव सम्यक दर्शन के सहित है, बट वो आदमी यदि उसका प्रतिक्रमण नहीं करता है वो विराधक है। सोचो, इतनी जबरदस्त साधना की कि इतनी सारी लब्धियां उत्पन्न हो गई, एक लब्धि फोड़ी लेकिन उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, वो सारी जो धर्म साधना उठा के मतलब वो विराधक बन जाता है, उसका बाजा बजा देता है, राइट। सो प्रतिक्रमण की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि वो लब्धि फोड़ के जब वापस आता है, मतलब वो जो लब्धि को यूज करके जब वापस आता है, यदि वो मन में भी सोच ले कि मैं इसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित ले लूंगा और उससे पहले बिना प्रतिक्रमण करे भी मर जाता है, तो भी वो आराधक है, क्योंकि उसके मन में भाव आ गए कि मैं सॉरी बोलूंगा। बट स्टोरी के भाव तो आने ही चाहिए, प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस है। एक लास्ट स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। आपने सेकेंड जो आचार्य हैं जम्बू स्वामी का नाम सुना होगा। फर्स्ट जो सॉरी सेकेंड नंबर के जो आचार्य भगवान थे जम्बू स्वामी, उनके पूर्व भव की मैं स्टोरी बताती हूँ कि पूर्व भव में उन्होंने क्या किया था। वो भव वो एक भवदत्त नाम के भावदेव नाम के एक श्रावक थे, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, मतलब उसकी एक नई दुल्हन वाइफ थी उसकी। तो उसका जो बड़ा भाई जो साधु बन चुका था भवदत्त, वो उसके पास आता है और उसको प्रतिबोध देता है और बोलता है तुझे दीक्षा लेनी चाहिए, उसको मोटिवेट करता है। तो अभी वो इतना मोटिवेट कर रहा होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है कि यार मैं अभी लेना नहीं चाहता हूँ, आई रियली वांट टू स्टे इन संसार, और बातों बातों में वो दीक्षा ले लेता है। पर उसके मन में हमेशा अपनी जो जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, हमेशा उसके बारे में भाव आते रहते हैं। तो नागीला के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है, साधु है फिर भी वो सोचता रहता है कि यार आई विश आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माय वाइफ नागीला। बाद में उसका जब भाई जो साधु मुनि होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको लगता है वाह अभी मैं वापस अपनी वाइफ के पास जा सकता हूँ। वो जल्दी जल्दी उस साइड में विहार करता है जहाँ पे वो पहले रहता है। वहां पे जब वो पहुंचता है, उपाश्रय में जाता है, तो नागीला नाम की किसी को ढूंढने की कोशिश करता है। तब तक नागीला श्राविका के व्रत अंगीकार कर चुकी थी, उसको जैन धर्म का स्वरूप समझ में आ गया था। तो जब वो उपाश्रय में आती है और ये साधु की बात सुनती है कि वो नागीला नाम के पर्सन को ढूंढ रही है, तो उसको खट से समझ में आ जाता है कि ये तो मेरा वो पति जिसके साथ मेरी शादी पहले हुई थी और जो जिसने दीक्षा ले ली है वो मुनि है। और वो ये भी जान जाती है कि ये तो भावों से गिर गया है, तो वो उनको प्रतिबोध देती है। वो उसको उल्टी के रूप में, उल्टी जैसे वमन मतलब उल्टी का रूप बताती है कि जैसे हम चीज जो खा लेते हैं, यदि हम खीर भी हमने बहुत बेस्ट 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 खाना खाया, राइट, जैसे खीर खाई, लेकिन यदि हमने उसको उल्टी कर दी है और उल्टी में दिख रही है कि वो सारी खीर ही है, तो क्या कोई खाना चाहेगा? क्या आप खाना चाहोगे? क्या खाना चाहोगे? राइट, बट नेचुरल है, कौन उल्टी को खाएगा यदि वो खीर भी निकली है तो, राइट। वैसे ही वो उसको बताती है कि जब कोई आदमी दीक्षा लेता है तो वो संसार को उल्टी समझ के छोड़ देता है, इट इज अ बेकार चीज, राइट। उसको क्यों चाटना चाहते हो? इस तरह से वो उसको प्रतिबोध देती है और उस मुनि को समझ में आ जाता है। जब उसको समझ में आता है, ही रियलाइजेस व्हाट अ बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग, कि राइट, और वो उसका प्रायश्चित करते हैं और उसका प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करके संयम में स्थित होते हैं, इतना अच्छा संयम में स्थित होते हैं कि उनको कोई भी डिगा नहीं सकता, कि अगले भव के अंदर वो जम्बू स्वामी बनते हैं। और आपको पता है जम्बू स्वामी की जिस दिन उनकी दीक्षा होने वाली थी, 8 कन्याओं के साथ शादी होती है, फिर भी वो उनसे डिगते नहीं हैं, बल्कि वो उनको प्रतिबोध देके उनको भी दीक्षा के लिए एग्री कर लेते हैं। दिस लेवल ऑफ संयम पालन क्यों आया? क्योंकि उनको अंदर से रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की, मुझे स्थिर रहना है, और उन पर प्रतिक्रमण किया। ये स्टोरीज मैंने आपको समझाया है जस्ट टू टेल यू कि प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है और नहीं किया जाता। तो प्रतिक्रमण में मेन होता है, यदि आपने निदान किया है मोक्ष की अभिलाषा से, आप निकल के आपने किसी और चीज को मांग लिया है, तो उसके लिए सॉरी बोलने के लिए भी प्रतिक्रमण किया जाता है।
दूसरा प्रतिक्रमण किया जाता है कि अपने श्रावक के 12 व्रतों में जो दोष लगे हैं उनका निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, राइट। तो प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है। तो आपको जिसको भी प्रतिक्रमण करने के भाव हैं, पहले तो प्रतिक्रमण सीख लेना चाहिए। नहीं सीख सको तो जिसके पास प्रतिक्रमण जिसको आता है उसके साथ जाके आप प्रतिक्रमण कर सकते हो। आप समता युवा संघ ने जैन विद्यालय के अंदर पक्षी प्रतिक्रमण होता है इवनिंग के अंदर। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट जब लॉकडाउन खत्म होगा कि ये कौन सा दिन ये पक्षी प्रतिक्रमण होता है इवनिंग में। एंड यू कैन गेट इन टच विद दोस पीपल जो लोग करते हैं, एंड यू कैन गो देयर एंड डू योर पक्षी प्रतिक्रमण, जो रफली 15 डेज के अंदर एक बार आता है। आपको सबको पता है कि संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है, ये बात तो आपको पता ही है जैन विद्यालय में, राइट। पर पक्षी प्रतिक्रमण जो हर 15 डेज में होता है वो भी होता है। प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन धर्म। एनीवे, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहती हूँ कि why are you going to take श्रावक के 12 व्रत लेके इसको क्यों पालो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी पुश नहीं करूंगी कि आप आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कभी नहीं बोलूंगी। दैट इज नॉट माई जॉब। ज्ञान आप जब जब करोगे, ज्ञान से आपको वैराग्य आएगा, ये ज्ञान का जॉब है, आपको ठीक कर देगा। इट्स नॉट माई जॉब। पर मैं दो चीजों के लिए आपको पुश कर रही हूँ, ये आपको खुद करना पड़ेगा, एफर्ट मार के करना पड़ेगा टू सस्टेन योर धर्म। वो है दिन में एक सामायिक करो दिन में, और दूसरी चीज है ये श्रावक के 12 व्रत ले लो। आप बोलोगे मैं क्यों लूं, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक मेटाफर से समझा रही हूँ कि आपको नहीं पता आपकी लड़ाई किसके साथ है, व्हाट आर यू अप अगेंस्ट, यू डोंट नो, और वो कितने पावरफुल हैं। आपकी लड़ाई आपके ही ऊपर चिपके हुए जो पाप के कर्म है उनके साथ है, ठीक है। आपकी आत्मा हर भव में हार रही है, इसीलिए तो आप संसार में ही घूम रहे हो और यहाँ बैठे हुए हो। जिस दिन आपकी आत्मा जीत जाएगी और पाप हार जाएंगे ना, आप मोक्ष में, आप सिद्ध भगवान बन जाओगे। नहीं बने हो इसका मतलब हर भव में पाप जीत रहा है। आपको नहीं पता, अभी कुछ पाप हल्के हुए हैं तो आप सुन रहे हो, राइट। कोई भी पाप, मैंने कल भी ये बात डिस्कस की थी, कोई भी पाप आपका उदय आ गया, ऐसा भी हो सकता है 10 दिन 15 दिन में आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा धर्म के भाव है, कुछ कर भी रहे हो, 15 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंतराय कर्म का उदय हुआ, धर्म बंद। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, धर्म बंद, राइट। कषाय का उदय हुआ, लोभ कषाय का उदय हुआ, बिजनेस में घुस गए, कषाय बंद, राइट, सॉरी, धर्म बंद हो गया। साता वेदनीय कर्म का ज्यादा प्रगाढ़ उदय, धर्म बंद। एक एक कर्म में इतनी जबरदस्त कैपेसिटी है कि आत्मा को शट डाउन करके चुप करा के बिठाने की कैपेसिटी है। इतने पावरफुल होते हैं ये पाप के कर्म बहुत पावरफुल होते हैं। आपको उनसे डरना चाहिए, ठीक है, कि नहीं यार ये पाप कर्म मुझे हरा देंगे, मेरी आत्मा को हरा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको पता ही नहीं आपकी आत्मा में कितनी कैपेसिटी है। इसको समझाने के लिए मैं एक मेटाफर से एग्जांपल देती हूँ, जो स्टोरी मुझे बहुत हिट करती है और मैं कई बार इसके बारे में सोचती हूँ, तो आई वांट टू शेयर इट विद यू। एक स्टोरी आती है कि जंगल में एक शेर, शेरनी और उसके बच्चे थे। तो शेर एक बार बीमार पड़ जाता है, तो बीमार होने की वजह से वो अपनी वाइफ, मतलब अपनी शेरनी को बोलता है कि लिसन, आज मैं बीमार हूं तो आज मैं खाना लेने नहीं जा सकता। तो शेरनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, आज मैं खाना लेने जाती हूँ। तो वो और बच्चे खाना लेने चले जाते हैं। तो शेर बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है उसको, तो ही कांट मूव, सो वो पेड़ के नीचे सोया हुआ है और हिल भी नहीं पा रहा है। बुखार में आदमी कहाँ हिलता है, वो सोया पड़ा हुआ है, राइट। अचानक एक गीदड़ आता है। गीदड़ देखता है और सोचता है, अरे ये शेर सोया हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। देखो, वैसे तो गीदड़ कभी भी शेर के सामने नहीं आता है, क्योंकि शेर जो होता है बहुत पावरफुल होता है। पर गीदड़ को लगता है ये काफी देर से हिला नहीं है, लगता है ये मर गया, ठीक है। तो सोचता है कि वाह, आज तो मुझे शेर खाने को मिलेगा। तो वो एक कदम आगे बढ़ाता है, पर उसको डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि शेर जिंदा हो, क्योंकि शेर जिंदा होगा तो मेरे को वो खा जाएगा।
तो ऐसे करते करते वो दूसरा पैर आगे रखता है, तीसरा पैर आगे रखता है, डरते डरते। शेर ये सब कुछ गीदड़ को आते हुए देख रहा है कि यार गीदड़ एक एक कदम आगे बढ़ के मेरे पास आ रहा है। फिर सोचता है कि यार बट मेरे को तो बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं कैसे इसका सामना करूं यार, आई जा रहा है, पास आई जा रहा है, राइट, मैं कैसे सामना करूं, हिम्मत नहीं है। टू एन एक्सटेंट इतना हालत होता है कि वो गीदड़ शेर के एकदम पास में आ जाता है। अचानक शेरनी आती है, देखती है कि गीदड़ इतना पास आ गया शेर को, एक दहाड़ मारती है, गीदड़ भाग जाता है। शेरनी शेर से पूछती है, गीदड़ इतना पास आ गया, तुमने उसको भगाया क्यों नहीं? शेर कहता है, क्या करूं, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, आई हैव नो स्ट्रेंथ, मैं कैसे दहाड़ूं, कैसे उसको भगाऊं? तो शेरनी उसको बोलती है, तुमको पता ही नहीं तुम क्या हो, तुम शेर हो, राइट? तुमने यदि प्रूफ ऑफ लाइफ दे दिया होता कि मैं जिंदा हूं, प्रूफ ऑफ लाइफ कि मैं जिंदा हूं, पूंछ भी हिला के यदि बता दिया होता कि मैं जिंदा हूं, तो ये गीदड़ भाग खड़ा होता, तुमको दहाड़ने तक की जरूरत नहीं थी। यू शुड हैव यू जस्ट हैड टू गिव प्रूफ ऑफ लाइफ। गीदड़ समझ रहा था तुम मर गए हो, इसीलिए वो अपने आप को हीरो समझ रहा था, राइट? सेम इज द केस विद योर आत्मा। आत्मा शेर है, ठीक है, अभी बीमारों की तरह सोई हुई है, उसको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तो कर्म, जो गीदड़ है, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं, राइट? पर जैसे ही हमको पता लगता है कि आत्मा में इतनी कैपेसिटी है, हम उस आत्मा को काम में लगाते हैं और स्ट्रांग बन जाते हैं। आपको पता है, मैंने उपाध्याय भगवान के, जब राजेश मुनि महाराज का भगवान का वर्णन कर रही थी, तो मैंने बताया था कि वो किस लेवल की तपस्या करते हैं। इट इज अनहर्ड ऑफ, आज के जमाने में ऐसी कोई तपस्या कर ले। आपको क्या लगता है, उनमें ज्यादा कैपेसिटी है, बॉडीली कैपेसिटी, और मेरे में कम कैपेसिटी है? नहीं, उनको अपनी आत्मा की पावर का अंदाजा है, एंड ही इज यूजिंग इट, एंड ही इज फाइटिंग द बैटल अगेंस्ट द कर्म, एंड ही इज विनिंग। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आत्मा की कैपेसिटी को नहीं जानते हैं, उसमें नहीं लगाते हैं, तो कई बार हार जाते हैं कर्मों से। मैं नहीं चाहती कि आप कर्मों से हारो, उसके लिए कर्मों को एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे रखने के लिए, मिनिमम लेवल पे दबा के रखने के लिए आपको श्रावक के 12 व्रत लेने पड़ेंगे और एक समय लेनी पड़ेगी। यदि आप नहीं करेंगे तो अ टाइम विल कम, इट इज अ मैटर ऑफ डेज, या तो 10-15 दिन के अंदर, जैसे क्लासेस खत्म हुई, जैसे ही आप स्थानक में जाना बंद किया, जैसे ही महाराज साहब चले गए, या जैसे ही कुछ बंद होगा, आपका धर्म ध्यान शट डाउन हो जाएगा। बट यदि आपने श्रावक के 12 व्रत और एक समय कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आप धर्म करते रहो विल बी देयर, ठीक है? सो आप अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, पचकान करके, धर्म करके आप अपनी आत्मा को एम्पावर करो, स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, सो दैट उसमें इन कर्मों से लड़ने की कैपेसिटी आती जाए और आपकी आत्मा जीते, कर्म न जीते। इसी शुभ भाव से आई एम कंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन ऑफ कि क्यों श्रावक के 12 व्रत करने चाहिए। एम्पावर योर आत्मा, द ओनली वे टू एम्पावर योर आत्मा इज, आप श्रावक के 12 व्रत लीजिए और प्रतिक्रमण भी करिए। इस टॉपिक पे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कंचन आंटी इज गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्रेटनेस ऑफ प्रतिक्रमण ऑल्सो। आंटी, आप कुछ बताएंगे प्रतिक्रमण की क्या ग्रेटनेस है? पहले सब प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी में बताती जाऊंगी ना। ठीक है आंटी, क्वेश्चन आंसर्स, पीपल कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन आंसर्स, कंचन आंटी विल आंसर। किसी के क्वेश्चन ही नहीं होंगे आज? नहीं, हाथ नहीं दिख रहे हैं, कैमरा में नहीं है लोग, तो हाथ दिखेंगे तो यश विल अनम्यूट देम। क्वेश्चन नहीं होंगे। नहीं है, बहुत होंगे। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलो। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र असीमा जी। मेरे को पूछना था आंटी, जैसे ये अपने 12 व्रत के हैं, ये आजीवन भी ले सकते हैं या मतलब एक साल के लिए भी ले सकते हैं? एक साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार तो 12 व्रत जीवन भर के ले ही लो, फिर भूल गए अगले एक साल हाँ, बाद तो जीवन, और उसमें कुछ अपने आधार रख सकते हैं। एक साल बाद वापस ले लो, उससे कम कर दो, कमी कर दो, कुछ बढ़ा तो नहीं सकोगे फिर। इसलिए अगर लगता है कि जीवन भर के एक साथ पालन नहीं कर सकोगे तो साल भर के ले लो, महीना ले लो, जैसे इच्छा हो ले सकते हैं। और आंटी, हम लोग जिससे समाई करते हैं तो मतलब पूरे पोशाक पहन के करें कि कभी कभी ऐसे भी लेके बैठ सकते हैं, कोई दोष लगता
होता है क्या उसमें? नहीं, दोष तो नहीं है। भगवान ने ये महापुरुषों ने, आचार्यों ने ये विधि निर्धारित की है। अगर कोई कारण हो नहीं परिवर्तन कर सकते हो तो ठीक है, स्थान वो नहीं है, पहनने आदि की जगह नहीं, जो भी है तो कर सकते हो। ठीक है आंटी, लेकिन करना जरूरी है। हाँ, देश केंद्रीय करना जरूरी है। जय जितेंद्र सर, जय जितेंद्र भाई। हाँ जय जय। अच्छा, मैं कह रहा था, एक प्रश्न था कि अभी जो बताया इन्होंने कि अपना दिशा व्रत लगता है, तो दिशा व्रत में अभी लिमिटेशन की हुई है कि 25 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, अभी तो घर से बाहर जाते ही नहीं है। तो हम लोग ईमेल या जैसे अभी बैठ करके हम लोग ये संवाद कर रहे हैं, आप 10 किलोमीटर दूर पर बैठी हुई हैं, या ईमेल भेज रहे हैं हमें बॉम्बे में किसी को, या किसी से ये वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो इसमें यह दूरी तय जो की हुई है 5 किलोमीटर या अपने घर की, ये लगती है क्या ईमेल वाली? और ये जो अपने नहीं, अपन ने व्रत कैसे लिया है? मात्र काया से नहीं जाने का लिया है। 25 बोल में 49 भंग बताए गए हैं ना। एक तो है कि मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगी, न वचन से करूंगी, न मन से, न काय से। तो अपने दो ऑप्शन खुले हैं, मन और काया मन और वचन खुले हैं। खाली काया से अपन नहीं जा रहे हैं बाहर, तो उतना पचकान, उतना फल तो मिलेगा अपने को। बाकी खुला है, फोन में भी बात करते हैं, ओवरसीज फॉरेन भी किसी से बात करते हैं, हमने वो प्रत्याख्यान नहीं लिया है। तो जितने जितने अंशों में प्रत्याख्यान लेते हैं, श्रावक के पचकांड सोने की डली के समान होते हैं, जितना ले लो तोड़ के उतना ही मूल्यवान है। साधु के प्रत्याख्यान मोती के समान होते हैं, मोती अगर थोड़ा सी भी चिप हो जाए, खंडित हो जाए, उसका कोई मोल नहीं रहता है। इसलिए पूर्वाचार्य श्रावक के प्रत्याख्यानों को लेना है और विस्तार से लेना। ना मैं फोन में बात करूंगा, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक यूज करूंगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं संभव है, आप सोचते हो मेरी आत्म विशुद्धि बढ़ रही है, अभी मैं हिंसा करके सुन रहा हूँ, फिर भी तो वैसा खुला है अपना। उतने अंशों का मिल गया कि आपने 5 किलोमीटर की मर्यादा रखी, 14 रज्जु लोग के सारे आपके हट गए पाप, सारी क्रियाएं हट गई आपके। अब आप बोलेंगे कि कैसे क्रिया हटी है? मैंने तो खाली पचकांड लिया, नहीं जाने का, मैं जाऊंगा ही नहीं, अभी देवलोक में जाऊंगा नहीं, नीचे नरक देखने के लिए जाऊंगा नहीं, कहीं जाने का सामर्थ्य नहीं। देखो, भगवान महावीर का जो सिद्धांत है बहुत सूक्ष्म है, वो सर्वत्र अपनी भलाई का ही, चतुर्विद संघ के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए कहते हैं। जैसे भगवती सूत्र के 16वें शतक के पहले उद्देशक में भगवान ने यहाँ तक बताया है कि पूर्व जन्मों में अपन जो शरीर छोड़ के आए, कदाचित अपना शरीर कोई लोहे का पिंड था, चारों गतियों में परिभ्रमण करते आए, उस लोहे से चाकू बन गया या संडासी बन गई, लोहारशाला बन गई, और उससे वो चक्कू से कोई काट रहा है, कसाई कोई काट रहा है, या अपन सब्जी काट रहे हैं, तब भी उस लोहे की क्रिया अपने को लग रही है पूर्व जन्मों में, क्योंकि अपन ने उसका त्याग नहीं किया। इसलिए इतना सूक्ष्म अपना दर्शन है भगवान महावीर का दिया गया। इसलिए जहां तक हो सके सबसे पहले तो पूर्व जन्मों की क्रियाओं से हटो, कि मैंने पिछले जन्मों में जितने शरीर धारण किए, कदाचित वो पड़े हैं, अपन मर के आ गए, लोहे का पिंड पड़ा है, मर के आ गए, पानी का जीव पड़ा है, उस पानी का विषाक्त हो गया, उस पानी से कोई जीव मर रहे हैं, टेवकाय के रूप में थे, वो अग्नि का जीव है, तुरंत उत्पन्न हुआ, तो उन सबको, कोई विषैले पेड़ थे, अपन उस पेड़ के पत्तों से जीव मर रहे हैं खा के, अपना अभी तक क्रिया लग रही है उसकी। तो सबसे पहले तो, हालांकि गुरुदेव सम्यक प्रदान कराते वक्त अपने को इसका प्रत्याख्यान दिला देते हैं, लेकिन फिर भी उपयोग पूर्वक इसको वापिस त्याग कर दो, कि पूर्व जन्मों के छोड़े हुए शरीरों से मैं अपना संबंध विच्छेद करता हूँ, यानी मैं उसका त्याग करता हूँ, पचकांड लेता हूँ। सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक प्रश्न हो रहा है। हाँ, उसमें जब कुसमेसु जो है, कुसमेसु का जो अपना लेते हैं सुगंध के लिए, हमने सुगंध के लिए अपने जो 14 नियम होते हैं 12 व्रत के, उसमें सुगंधी के लिए अपना नियम ले लिया कि हमने दिन भर इतना सूंघने का है, तो हमने एक बड़े घी के टिने से सुगंध ली और एक अंगुली में उठा के सुगंध ली है, तो किसमें आचार ज्यादा लगेंगे, अतिचार किसमें ज्यादा अतिचार होंगे? नहीं, आपके घर में पूरा वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घी अच्छित है। आपने लिया 3 वस्तु से सुगंध लूंगी, आपने ये मर्यादा नहीं रखी कि मैं कटोरी में लेके सुगंध लूंगा या टोपिये में लेके सुगंध लूंगा, आपने वो प्रत्याख्यान नहीं लिया। और सचित वस्तु हो ना, तब तो देखिए क्रिया बढ़ जाएगी। तालाब के पानी में अपन पत्थर फेंक रहे हैं तो ज्यादा जीवों की हिंसा होगी, और एक अगर कटोरी में पानी पड़ा है उसमें पत्थर को डुबो रहे हैं तो मात्रा में कम है अपेक्षाकृत, वो अलग बात हो गई। अपने एक मिनट, हाँ बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आसिमा, सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी।
आंटी क्या होता है कि कोई आपको अनम्यूट करता है, मतलब सामने वाले आदमी को अनम्यूट करेगा तो आपको 2 मिनट का गैप आएगा, पर वो आपको अनम्यूट, किसी को अनम्यूट करेंगे तो आएगा। ये आपकी लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं है आंटी? ये मैं कह रहा था सचित का एक प्रश्न था कि अभी जैसे लॉकडाउन, अभी जब घर में बैठे हुए हैं तो कई कार अपने हमें घर का भी कई काम करना पड़ता है, तो सचित को हम लोग उसको अचित में कन्वर्ट करते हैं। जैसे खीरे की सब्जी बनानी है तो मैंने सचित का त्याग किया था, तो सचित में से उसको अचित बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसका द्रव्य किसमें लगेगा? द्रव्य की संख्या में आएगा या सचित की संख्या? मैंने सचित का त्याग कर रखा है आज के लिए। आज पक्की आज से, तो वो किस में जाएगा? कंचन भाई बता सकती हैं? खीरे की सब्जी बन गई है तो वो अचित हो गई, कच्चा खीरा खाएंगे तब तो वो सचित है, सब्जी बन गई तो उसके जीव मर गए। नहीं, मेरी संख्या से बता रहा था, मैंने द्रव्य की सीमित कर रखा कि 25 द्रव खाना है, 21 द्रव, तो द्रव्य में आ गया ना। तो सचित तो आपने द्रव्य खाया, वो सचित में नहीं गिनीजेगा। अच्छा, सचित में नहीं, क्योंकि काम तो मैंने ही किया ना, आपने स्वयं नहीं किया, बाकी दिन तो दूसरे करते हैं। भले ही किया, अपना गृहस्थ बना है, गृहस्थ की खुला है, आप गैस भी जलाए हो, आज आपके सचित का त्याग है, पानी भी छाने हो, नल का पानी भी लेके बर्तन भी धोए हो कच्चे पानी से, आपने उसका त्याग नहीं किया, आपने मात्र सेवन करने का, खाने का त्याग किया, कि सचित खाने का त्याग है। जय जिनेंद्र, ठीक सर, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी पटुआ। आंटी मेरा आपके पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये सब बोलते हैं कि आज पक्खी है तो पक्खी में प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है पक्खी का कि उस दिन बोला जाता है कि आज प्रतिक्रमण करिए? देखिए, भगवान महावीर द्वारा 5 प्रतिक्रमण फरमाए गए हैं। एक तो प्रतिदिन करो, तो कालोकाल, कालोकाल नहीं करने का सामर्थ्य 20 बोलों का आपने पढ़ा होगा, उसमें है कि सुबह और शाम कालोकाल श्रावक को, भगवान महावीर के शासन वाले श्रावकों को, साधु साध्वियों को करना अनिवार्य है। साधुओं के लिए तो इतना कठोर आचार्य बता दिया गया है कि अगर वो नहीं करे सुबह का प्रतिक्रमण तो वो भोजन भी नहीं ले सकते हैं, न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और प्रायश्चित और उनके आता है। अपने लिए ये नियम नहीं है। कदाचित श्रावक नहीं करे सुबह शाम दोनों टाइम, तो पक्षी में तो करो। घर की सफाई आप सुबह शाम नहीं कर रहे हो, कम से कम 15 दिन में तो सफाई करो कि जो आत्मा पर दोष लगे वो करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो 84 प्रतिक्रमण करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो श्रावक हो तो संवत्सरी का तो करना ही चाहिए प्रतिक्रमण। तो जितना हो सके कचरा 15 दिन में ही निकाल दो। इसका बहुत महत्व आचार्य श्री बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं पक्षी पर्व के दिन। कि श्रावक समुदाय अपना ये पक्षी प्रतिक्रमण के विषय में महासत्या जी महाराज से कहानी फरमाते हैं कि एक सेठ के एक लड़की थे, उन्होंने अपनी लड़की को बहुत अच्छे संस्कार दिए, सदैव धर्म ध्यान, और उस लड़की ने भी प्रभावित होकर मरासा और से पक्षी प्रतिक्रमण करने का सौगन ले लिया। कुछ ऐसा होता है कि उसकी शादी की तिथि उसी वक्त फिक्स हुई, शाम के टाइम में पक्षी का दिन था। वो भी तैयार पहले हो गई, सब सारे बाराती आ गए, खोजा जा रहा है कि दुल्हन कहाँ। इतनी रूपवती कन्या थी, गुण संपन्न, विनयवान, सब, क्योंकि वो धर्म में आ चुकी थी, प्रतिक्रमण भाव पूर्वक करती थी, तो वो समझ रही थी कि क्या है, क्या छोड़ने योग्य, क्या जानने योग्य। देखा गया तो वो प्रतिक्रमण में लीन थे उस समय। बोली पक्षी है, मैं छोड़ती नहीं हूँ, मेरे प्रत्याख्यान है। तो थोड़ी देर बाद नीचे आई, ससुराल चली गई। वहां गई तो सास ससुर नहीं थे, 3 जेठानियां थी। शॉर्ट में बोल दो, 3 जेठानियां थी। वो लोग बहुत ईर्ष्या करने लगी, इसके गुणों के कारण प्रशंसा होती थी। इसके जब बच्चा हुआ तो एक दिन वो बोलती मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, बच्चे को संभालो। उन्होंने कहा इसके बच्चे को मार देते हैं। तीनों जेठानियों ने मिलकर कि इसका इतना गुणग्राम बच्चा बेटा हो गया, इसी को पूछ रहे। उन्होंने उसको अग्नि में डाल दिया ले जाके। और थोड़ी देर बाद आई, वो बच्चे को पूछने लगी तो बोले हमें नहीं पता। उसको खोजा गया, देखते हैं तो उनके घर में जितना बड़ा चूल्हा था, पूरे वो कोयले के अंगारे सारे रत्नमय बन गए थे, क्योंकि वो इतने शुद्ध हृदय से वो प्रतिक्रमण का पालन कर रही थे, आत्मशुद्धि करी थी। इसी प्रकार और अनेक घटनाएं इस प्रत्याख्यान, इसके माध्यम से, कथा के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि भगवान द्वारा जो उपदिष्ट है, ये आज्ञाएं बहुत सूक्ष्म होती है। अपनी आत्मशुद्धि है तो भगवान के क्या जाता है। आप प्रतिक्रमण करो, आप मोक्ष में जाओ, आप कहीं जाओ, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिद्ध हो गए। आचार्य श्री के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी साधना में उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। फर्क अपने लिए, बच्चा दूध नहीं पीता, अपन 10 बार उसके पीछे घूमते रहते हैं क्योंकि उसके शरीर का भला चाह रहे हैं। उसी प्रकार भगवान महावीर के सिद्धांत जो है, अपनी आत्म उन्नति करना चाह रहे हैं, पक्षी करो, नहीं है तो चातुर्मासिक करो, नहीं है तो संवत्सरी करो, भाव करो। करते रहोगे तो अभ्यास भी हो जाएगा, उसमें रस आने लगेगा।
अच्छा आंटी, इसमें एक और चीज पूछना था कि जैसे अपने शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो अब जैसे हम लोग उस टाइम लाइट में नहीं रह सकते हैं, तो अगर हमें प्रतिक्रमण नहीं आता है तो हम इसको कैसे करें? अगर मान लीजिए हमारे पास उस टाइम कोई नहीं है जो हमें वो प्रतिक्रमण कराए, तो हम लोग कैसे खुद से कर सकते हैं? कपिल जी कितनी पढ़े हुए हो? बीकॉम है ना? नहीं, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन, कोई बात नहीं, बहुत पढ़े हो, स्कूलों में कितनी किताबें पढ़ ली होगे, अभी तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुके होगे, जी जी, बचपन में कम से कम 50 पोयम रट लिए होंगे, है एकदम। ना? तो उतनी क्षमता जब बचपन में थी, तो अभी तो क्षमता, अभी तो उसने बताया अपन तो शेर है, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये प्रतिक्रमण का जो लैंग्वेज है ये इतना हार्ड है, हमारा यहाँ संस्कृत कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैंने बहुत बार क्या है, उच्चारण समझ में नहीं आता है भले कि ही कैसे। समझ में, क्रोसिन में क्या कॉम्पोजिशन है पता है क्या आपको? सर दुखता है, ठीक हो रहा है ना, उसका आप मात्र उच्चारण करिए, वो शब्द है, वो जाके प्रहार करेंगे आत्मा पर रहे हुए कर्म पुद्गलों पर। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, वो बता सकते थे कि ना तमिलनाडु वालों को जो है तमिल आती है, ये नहीं चाहिए, यहाँ वालों को बंगाली आती है, मारवाड़ियों को मारवाड़ी में प्रतिक्रमण बता सकते थे, उनको सब भाषाएं ज्ञान में थे, उन्होंने नहीं दी ना, ज्यादा भला चाहते थे। दूध क्यों पिलाते हो? रोज कोको कोला की बोतल पकड़ा दो बच्चों को, नहीं देते हैं ना अपन कि ज्यादा लाभकारी दूध है। तो उसी प्रकार थोड़ी मेहनत से हो जाएगा, प्रयास करते रहने से हो जाएगा। ऐसे करो, रोज समाई करते हो ना, नियम ले लो कि समाई में मुझे रोज पढ़ना ही पड़ता है, घसते घसते पत्थर भी पूरा गोल हो जाता है ना, तो अपन तो हो जाएगा। प्रयास करो, याद करने की इच्छा हुई, वही शुभारंभ है, वही बहुत अच्छा है, समझ लो। और इतने जनों को जोड़ रहे हो, हालांकि हिंसा हो रही, फिर भी मैं कह रही हूँ कि इतने जनों को जोड़ रहे हो। आज 70-80-100 जने अगर सुन रहे हैं, समता युवा संघ ऑर्गेनाइज कर रहा है मोक्ष की अभिलाषा, उसमें से आधे जने भी उत्पन्न कर ले, तो सोच लो कि संपूर्ण लोक में अमारी की घोषणा होने लायक है। हेमचंद्राचार्य आचार्य बहुत बड़े विद्वान आचार्य हो चुके हैं, वह कहते हैं कि इस कली काल में अगर कोई अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख लेता है, मोक्ष की अभिलाषा किसको होगी? सम्यक दर्शन जिसके रहेगा उसी को उत्पन्न होगी अंतर हृदय से, ऊपर से बोलते रहने से नहीं होगी। तो सोचो कि वो केवल ज्ञानी के समान है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वैसी खुशी होगी उसको। तो आप लोग तो इतना काम कर रहे हो, धर्म प्रभावना का कर रहे हो, और करते जाओ, चाहे कम आए ज्यादा आए, जुड़ते जाओ लोगों को। ठीक है आंटी। वेदा जी। भाभी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलो विनीता। बस भाभी जी मैं यही बोल रही हूँ, वो जो आप बताए ना कि पूर्व जन्म में जितने भी शरीर धारण किए हैं वो उसको वो सिरा दो, तो एक बार आप आज पूरे ग्रुप में इतने जन इकट्ठे हैं, मेरे को भी वापस वो लेना है, तो आप एक बार सबको सामूहिक करवा दीजिए। ले लो सब कोई, जितने भी अपने शरीर है पूर्व जन्मों के, छोड़े हुए पड़े हैं किसी न किसी रूप में, अगर पड़े नहीं है, मान लो कि आप ओसरा के आए हो, पिछले जन्म में संथारा करके आए हो, तो संथारे में आपने सारे ओसरा लिए, कदाचित संथारे से नहीं आए हो, और इस जन्म में भी आज तक इस भाव तक जितनी क्रियाएं लगी है पूर्व जन्मों में, जो जो शरीर छोड़े हम सबका हम त्याग कर रहे हैं, हम अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, आत्मा से कोई ममत्व नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा से तस बनते पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अपाणम वोस्रामी, बहुत आदर भाव से अपने व्रत को स्वीकारना, सोचना हम अभी आज के दिन विशुद्ध हो गए, हमारा कोई जो सूक्ष्म तांता जुड़ा हुआ था अपना उन शरीरों के द्वारा, वो तांता पूरा अपना टूट गया, अब विच्छेद हो गया पूर्व जन्मों के शरीरों से। थैंक यू विनीता, तुम्हारे कारण बहुत जनों ने ले लिया होगा। अरे भाभी जी आपकी कृपा। आभूषण है जो ये व्रत ग्रहण कर रहे हैं, जो भी 12 व्रत ले रहे हैं, प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं, यही आत्मा का, श्रावक के आभूषण क्या है? आत्मा के आभूषण है, अलंकार है, ये अपने एकदम कल्याण रूप है, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं ये व्रत आदि। भाभी जी एक प्रश्न और। हाँ बोलो। जैसे प्रतिक्रमण में संवत्सरी के दिन 40 लोगस का ध्यान होता है, तो जैसे फिर वो धर धर करके बोलते हैं, तो इतने फिर उनके साथ तारतम्य में नहीं जुड़ता है, धीरे धीरे एक एक पर ध्यान दे तो बहुत बहुत वो टाइम जो काल होता है उससे ऊपर हो जाता है, तो फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रतिदिन अभ्यास करते जा रहे हैं ना, प्रतिदिन तो 4 लोगस का ही है संवत्सरी में, कहीं 40 का है, 40 का है, पक्षी के दिन 8 का है, उसके दिन 12 का है चातुर्मासिक, उसमें तो प्रतिदिन करते जाएंगे ना, वो अभ्यास पड़ जाएगा, लीन होने का अभ्यास करना पड़ता है, तो भी शब्द तो काम कर ही रहे हैं। अच्छा सपोज
उपाध्याय आचार्य श्री फरमाते थे, नानीशाचार्य बोले कम से कम 1 मिनट तो कहीं ध्यान जाएगा भगवान महावीर पर, अभिनंदन पर। जहां अटक रहे हो सोच लो उस क्षण में, अभी मेरा एक ही एम है यहाँ की तीर्थंकर गोत्र बांधने की 20 बोलों की आराधना। किसी क्षण में आप लीन हो जाओ तो सोच लो कोई शुभ कर्म लताएं आपके ऊपर आप हो रही है, मैग्नेट की तरह खींचती जा रही है। अभ्यास, इसीलिए कालो काल का विधान किया गया है। अच्छा, सपोज भाभी जी जो समय है प्रतिक्रमण का उस समय नहीं करें, पर प्रतिक्रमण का मन हो रहा है, तो कोई थोड़ा टाइम अलग मतलब ज्यादा हो जाए या कम पहले बैठ जाए तो, पर प्रतिक्रमण करने का मन हो रहा है, प्रतिक्रमण करने का मन हो रहा है, पार्टियां बोल दो, वो कालो काल प्रतिक्रमण में नहीं आएगा। करो, बहुत अच्छी बात है, कर लो बैठकर, लेकिन वो प्रतिक्रमण का काल भगवान महावीर ने अपने शासन में आज्ञा नहीं दी है इसका। तो नहीं, भगवान की आज्ञा ठीक है नहीं है, पर वो मन हो रहा है तो भी नहीं करें, वो उसी समय करें। मन हो रहा है, पार्टियां कर लो, जरूर लोगस का ध्यान चाहे कितना करो, प्रतिदिन 40 लोगस का ध्यान करो, क्या हट जाए। करने वाले 108 लोगस प्रतिदिन करते हैं माला। कितने ही लोग ऐसे हैं जो 108 लोगस मणियों की माला फेरते हैं लोगस पर। ठीक है ओके, कर लो, लेकिन वो प्रतिक्रमण नहीं कहलाएगा। आत्मविशुद्धि का पाठ जरूर फैल लो उसको। तो अभी जैसे मैं कर रही हूँ पर मेरा टाइम से नहीं हो रहा है, शाम को मैं डेली कर रही हूँ पर टाइम टल रहा है। आत्मविशुद्धि का पाठ कर रहे हो, कोई दिन कालो काल भी होने लग जाएगा। करते रहो, जो साधना भाभी जी तो करते रहो। ठीक है। काम करिए। हाँ आंटी। हाँ हाँ प्रणाम आंटी। मम्मी को आंटी। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी जी, अभी आगम पढ़ रही हूँ, तो सोए सोए मन में चितारना क्या गलत होता है क्या? कोई कारणवश हो तो सो के चितारो, जहाँ तक हो सके। कोई बीमारी हो, बैठने में तकलीफ लग रही हो, तब भले ही एकदम कर लो, नहीं तो नहीं। अच्छा, मन में भी अगर आए कि आत्मा से कर रही हूँ, मुंह से बोलती नहीं हूँ। हाँ, ध्यान कर रहे हो मन में। ध्यान, हाँ मन में ध्यान। हाँ ध्यान कर लो, लेकिन ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा पुच्छी सुनम बैठ के सोई सोई कर लूं ध्यान। ना वैसे नहीं। एक ही गाथा में वो अपना चिंतन लगा दो। पहली गाथा है तो उसी में अपना चिंतन लगा दो, उसी में लीन हो जाओ, उसके अर्थ को भी पढ़ लो, वो कर सकते हो। लेकिन पूरा पुंछे सुनम मैं बैठ सो के कर लूं, बीमारी के आगार के कोई कारण विशेष के अलावा नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र। नीतू जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। नीतू आंटी, मेरे को एक डाउट है। हम रोज आहा शरीर उपरी पचकों पापटार और रात वाला संतारा लेके करते हैं। तो उससे भी बहु का जो आपने क्रिया लगता है बोल रहे हैं ना, वो भी हमारा छूट जाता है ना? हाँ, वो तो दिन भर वाली अपने आगे की छुट्टी, पहले की कहाँ छुट्टी? पहले की तो अपन ने अभी छोड़ी, तब छुट्टी है ना। भविष्य के लिए सोच रहे हो, ये सागारी संथारा है कि मेरे कुछ हो जाए तो मेरे सभी त्याग है। क्या पता पिछले जन्म करके आए हो कि नहीं, पिछले जन्म में खाली पिछले जन्म की हो, उसके पूर्व के जन्मों की है या नहीं। तो पिछले जन्म का पूरा छूट अपने गुरुदेव का जो संकेत में उसमें अगर मन से लग गया तो फिर वो छूट जाता है ना? हाँ, छूट गया। गुरुदेव पचका रहे हैं, उसमें पूर्व जन्मों का सारा संबंध विच्छेद करा रहे हैं। कदाचित किसी ने उपयोग पूर्वक नहीं लिया हो, या जिन्होंने नहीं लिए संकेत, तो एक बार का तो उनका संबंध विच्छेद हो ही गया ना। तो इस बहु के लिए अपना जो सागारी संतारा से नहीं होता है क्या? इस बहु के लिए, इस भव का लिए ले रहे हैं ना, भविष्य के लिए ले रहे हैं। रात्रि भर का आप खाली ले रहे हो। जीऊं जागूं तो आगार, मतलब अगर जग जाऊं नींद से तो मेरे आगार है, काल कर जाऊं तो मेरे पचकान है। हाँ आंटी, वही मैं पूछ रही हूँ। अगर मैंने सागारी संतारा लेके आज सो गई हूँ और रात में कुछ मेरा हो गया तो मीन्स मेरा इस जन्म का क्रिया भी छूट जाता है ना, वो पूछ रही हूँ। हाँ, छूट जाएगा। संथारा आ गया ना, 18 पाप का त्याग करके छोड़ रहे हो। फिर भी एक उपयोग पूर्वक छूटा जा रहा है ना,
एक संथारा वैसे ले रहे, ये सागारी संथा हो रहा है ना, अगर हो ही गया नीतू, मोटा मोटी सब सागारी संथारे में आ ही गया। ओके, थैंक यू आंटी। अभी तक ये बहुत प्रभावना कर रही है। संस्कार पाठ्यक्रम के हेड है संघ में, सबको बता रही हूँ, नीतू लोढ़ा मद्रांतकम की है। इसके आने से, इसके पुरुषार्थ से लगभग 6-7 हजार जुड़े परीक्षाओं में। इसकी इतनी श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, इसका मानना है कि एकमात्र गुरुदेव की पुण्यवाणी के कारण चतुर्विद संघ इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। सब कोई हर्ष हर्ष कर लेना इसके काम की अनुमोदना के लिए। हर्ष हर्ष जय जय। चलो आगे। रेखा जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। जब लोगस का ध्यान करते हैं तो मतलब कभी तो ध्यान थोड़ा बहुत लगता है, कभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, उसके लिए क्या करें? मतलब बोलते तो है, मुंह से तो बोलते हैं, पूरा शुद्ध बोलते हैं, लेकिन आत्मिक ध्यान वाली बात नहीं है। आ जाएगी, धीरे धीरे करते रहो, करते रहेंगे मुंह से उच्चारण। कोई क्षण ऐसा भी आएगा कि आ जाएगा ध्यान, और करोगे ही नहीं अगर, तब तो फिर कभी आएगा ही नहीं ना। नहीं, ध्यान तो जैसे हमेशा करते ही हैं, सामयिक में करते हैं, प्रतिक्रमण में करते हैं, डेली का नियम, लेकिन मतलब उस पे ध्यान कैसे, वो प्रक्रिया आई नहीं अभी तक। आ जाएगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि आज सोच के बैठो कि मैं अपने परिणामों को शुद्ध ही रखूंगी, स्थिर रखने का प्रयास करूंगी, मन को विचलित नहीं करूंगी, चाहे एक लोगस भी करूंगी, 4 तो मैं उच्चारण से कर ही रही हूँ, एक में कम से कम 4 में से ऐसा करूंगी कि मैं लीन हो जाऊंगी, एकदम बेखबर हो जाऊंगी संसार के चिंता, जो मस्तिष्क में विचार आते हैं उनसे। दृढ़ संकल्प करो कि मैं एक लाइन का ही आज ऐसे करूंगी उच्चारण भाव पूर्वक कि मैं बेखबर हूँ संसार से। अपन संसार के उसमें ही तो खो जाते हैं। सुबह करते हैं तो ध्यान आता है, अभी नाश्ता करना है, वो करना है, 10 बातें दिमाग में आ जाती है, लगती है, वो लगती है, यहाँ जाना, यही सब विचार आते हैं। अपने को एकदम बेखबर होना पड़ेगा उन सब से, प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा, मनोबल ही प्राप्त कराएगा। बिना मन वाले जीव मोक्ष में नहीं जाते हैं, और इसकी मजबूती ही आत्मा को प्रभावशाली बनाएगी। मजबूत अपने को करना पड़ेगा, बल को, शरीर के बल को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार मनोबल को मजबूत करने के लिए ध्यान में एकाग्रता लाने का पूरा प्रयास करना ही पड़ेगा। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। मनोज जी डागा। प्रणाम आंटी जी। हाँ जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जी। एक जैसे पूछना था, जैसे नौकारसी या पोरसी का पचकान जैसे लिया हुआ रहता है किसी का आजीवन, तो वो डेली नौकारसी के बाद उसको पालना पड़ता है या वो ऑटोमेटिक है जो भी? नहीं, पालना चाहिए, पालना चाहिए ना। कितनी देर लगती है? 5 सेकंड भी नहीं लगता है। नहीं, वो मालूम नहीं था, इसलिए वो कंफर्म कर रहे हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप पालना शुरू कर दो, लिया हुआ है तो। एक भी व्रत धारण करने का, भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, छोटा सी व्रत, नौकारसी क्या है, एक मामूली व्रत है, इसको भी भाव पूर्वक धारण करने वाला वैमानिक से नीचे नहीं जाता है, और उस प्रत्याख्यान में उसकी आयुष का बंद हो जाए तो वो आराधक होता है। उसके 7 भव देवलोक के होंगे, वैमानिक देवलोक के, और 8 भव मनुष्य के होकर वो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ नौकारसी कर रहा हूँ। जो प्रत्याख्यान लो, भाव होने चाहिए, भाव जुड़ने चाहिए उसमें। हर प्रत्याख्यान मोक्ष के लिए, हर प्रत्याख्यान आत्म उन्नति के लिए, हर प्रत्याख्यान है। एक नौकारसी का भी आपका, मनोज जी, आपका प्रत्याख्यान जो है, अनंत अनंत मेरु पर्वत जितने पाप कर्म होते हैं उनको घटाकर एक राई के दाने जितना कर देता है। छोटा सी प्रत्याख्यान मात्र इतना ही किसी ने लिया है। जैसे कथा मरासा फरमाते हैं कि कोई एक डाकू था, कोई मरासा का बहुत बड़ा सिंगाड़ा था, विहार करते करते जा रहे थे, रास्ते में बारिश आ गई तो उनको रुकना पड़ा, चौमासा लग गया, फिर रुकना पड़ा वहां। लेकिन उस डाकुओं के जो सरदार थे, उस गांव वाले सब थे, कोई उनको गोचरी पानी बोलने नहीं आया। उन्होंने चातुर्मासिक तब पछक लिया। जाने लगे तो सोचा अपने को शैया दिए, स्थान दिया, इनका कुछ तो उपकार करना ही है। वो बोलते हैं उसको, फिर उसके जाते हैं, जो भी लुटेरा था, डाकू था, उसके बोले कुछ तो हमने दिया। बोले नहीं, मैं कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं लूंगा। बोले हम आए, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं खाली,
आपको हमारा नियम पालन करने के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले ठीक है दिला दो। तो बोले तुम रानी के साथ काम भोग मत। बोले मैं बहुत दुराचारी हूँ, मैं ये करता हूँ। बोले ठीक है रानी के साथ मत करना। एक दिन राजमहल में चोरी करने गया वो, और रानी कामासक्त हो गई उसके रूप को देखकर, और बहुत अनुनय विनय करती है। तो उसको याद आता है कि वो एक मुनि आए थे, उन्होंने मुझे मना किया है महारानी के साथ का। और उसी वक्त राजा भी उसी महल में आ रहा था, उसने सारा वार्तालाप सुना, रानी को देश निकाला दिया, उसके पुत्र नहीं था, पुत्र बना के अपना राजा बनाया। तो एक व्रत का उसने पालन किया और देखो उसको कितना फल मिला। उसके मान लो कोई पुण्य भी बांधा होगा, उसके पाप का भी उसको फल मिलेगा। पुण्य उदय आया होगा पूर्व का, तो अपन तो प्रतिदिन इतने प्रत्याख्यान लेते हैं। धैर्य रखो, मन में उत्साह पूर्वक लो, सोचो कि ये फलदायी अवश्य होंगे कालांतर में। इसको पारे तो कैसे पारे फिर उसको, जो पारना जो बोलते, इसको जो पाठते हैं पाठी है ना, सामायम समम कायणम न फास्यम, तो उसकी जगह जो भी पचकाड़ लो, नौकारसी समम कायणम न फास्यम न पाल्यम, वो जो 2 लाइन है वो बोलना। कोई भी हो, चाहे पोरसी हो उपवास हो, वही बात बोलनी है। ठीक है अपना। अरुल जी जैन। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जयेंद्र आंटी। आंटी मैंने ये पूछना था, जैसे आप बोल रहे हो भी हाँ भाई 500 वनस्पति काया के जीव आपने रख लिए, बाकी का उनको खुशी होगी भी हाँ भाई हमें अभेदान दे दिया है। ओके, तो 500 रख लिए, तो बाकी जो हैं 13 लाख समथिंग, तो वो अब 500 रख लिए हमने, तो 13 लाख को अभेदान तो दे दिया, लेकिन वो 13 लाख अब उनको कैसे समझ आएगा भाई हाँ भाई 13 लाख। अब हर कोई जीव अपने से तो चिंतित होगा भाई हाँ भाई 13 लाख उनको क्या पता कि किसको दिया है किसको नहीं। उनको देखो कई बातें होती है, भगवान महावीर ने पूर्व जन्म का भी बताया। उस लोहे के जीव से लग रही है, आपको पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कि मैं पिछले जन्म में लोहा थी, आज वो कसाई का चक्कू बना हुआ है वो लोहा, नहीं पता है, फिर भी धागा लगा हुआ है। इसीलिए जैन दर्शन के सिद्धांत बहुत बारीक है। उसकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए अपने को यही है कि भगवान ने कहा है आना है धम्मो, आज्ञा में धर्म है, वो घेरा बांध लिया। आप कभी जाओगे ही नहीं 6 खंड के बाहर, महाविद्य क्षेत्र जाओगे ही नहीं, आपने सीमा बांध ली। तो भगवान महावीर का कहना है कि आपका तांता टूट गया, आपका कोई संबंध नहीं है उससे, संबंध विच्छेद हो गया, इसलिए क्रिया नहीं लग रही है। तो यहाँ भी यही समझो कि उन 500 से ज्यादा लीलोती का हमने पचकान ले लिया, हमारा संबंध विच्छेद हो गया उनसे, यही मानना पड़ेगा। जी जी धन्यवाद जी। कई बातें श्रद्धा से स्वीकार की जाती है, अपन केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवलियों द्वारा कही गई जो बात है अपनी आत्म उन्नति के लिए स्वीकार करना होगा। वो नहीं जानता होगा, वो असंगी जीव है, 501वां जीव, लेकिन फिर भी हम अगर उसको देखेंगे भी उस 500 अलावा, हमारी इच्छा ही नहीं होगी। जैसे प्लेन में होता है कि कोई हाईजैकर्स आ गए, वो बोलते हैं कि हाईजैकर्स आते ही सबके जितने 200 आदमी बैठे हैं सब डर के कांपने लग जाते हैं। ये वनस्पति का अभी साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर वनस्पति को कोई क्रूरता से देखता है कि मैं इस पत्ते को तोड़ूंगा वो करूंगा, वनस्पति कांपने लग जाती है। और यही है कि करुण भाव से देख रहे हैं, उसको मारने के भाव नहीं है, तोड़ने के भाव नहीं है, तो वनस्पति प्रफुल्लित होती है। भगवान महावीर तो फरमा ही रहे थे, साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया ना। सैन फ्रांसिस्को में एक बार ये कोई लगी थी एग्जीबिशन, बहुत जो पेड़ पौधों की लगती है ना, नर्सरी टाइप की एग्जीबिशन, तो इन लोगों ने सब पेड़ों पर कुछ यंत्र लगा रखे थे कि लोग अंदर आएंगे तो उनके भाव कैसे बनते हैं। एक औरत आई, बड़ी वो वैसे देखने में कुछ क्रूरता के भाव नहीं, कुछ नहीं, वो पत्तों पर रिसर्च कर रही थे। तो हर पत्तों की राख पर उस पर जलाती थी, रिसर्च कर रही थे। हर पत्ते की तरफ वो देखती थी तो वो पत्ते कांपने लग जाते थे। और तब फिर वो लोग बाहर आए, बोले हर मशीन हमारी दिखा रही है कि पत्ते डर रहे हैं इसको देखते ही। पूछा गया, पता चला कि तो यही भाव थे कि मैं इस पत्ते का ये है वो है। तो उसी प्रकार, और जैसे कोई प्लेन में जा रहा हो, हाईजैकर्स बोले हम मारने आए, तो सब डर के कांपने लगेंगे। वो बोले हम इनमें से 4 को लेंगे, तो 4 सब डरेंगे कि 4 में किसका नंबर आ गया, और नाम खोल दिए तो खाली वो 4 ही व्यक्ति डरेंगे ना, 4 ही तकलीफ पाएंगे, 4 को ही भय मोहिनी कर्म का उदय होगा, शेषों को तो अभय दान। तो उसी प्रकार आपने 500 को रख लिया, 501वीं वनस्पति वो आपको देख के भी कंपित नहीं होगी।
मेरा जी भाटिया। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमने बचपन में 12 व्रत जो श्रावक के व्रत हैं वो उनको दिलाए गए थे, तो उसमें हमने कुछ सौगन लिए थे कि हम लोग दिवाली पे फटाके नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब हम खुद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कभी बचपन में बच्चों ने जिद किया, उनको छुड़वा दिया, तो उसका क्या वो होगा? प्रायश्चित ले लो। जब भी कभी महाराज के पास जाओ तो मेरे से ये गलती हो गई होगी, आप प्रायश्चित देने की कृपा करें। प्रायश्चित दे के शुद्ध होके जाओ। जिससे भी जो गलती जीवन में हुई है, कोई बिना प्रायश्चित लिए मत जाना अपनी जिंदगी से। हर पाप का, हर चीज का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छद्मस्ता के कारण बहुत गलतियां हो जाती है जीवन में। सबका प्रायश्चित करके शुद्ध होके जाना यहाँ से। नहीं, लेकिन अगर अब मेरे को फ्यूचर में भी अगर बच्चे कभी फोर्स करें कि हमको फटाके छुड़वाओ या फटाके दिलवाओ, तो उनके लिए अगर मैंने दिलाया तो उसका नहीं, देखो दिलाने की बात अलग है। तुमने लिया था कि मैं नहीं छोड़ूंगी, यही सोच के लिया था ना, तो मैं मत छोड़ो, उपयोग पूर्वक मत छोड़ो। बच्चों को समझा दो मेरे सौगन है, मेरे सौगन है। कोई हाथ खींच के तुम्हारा हाथ पकड़ ले कि नहीं आप पकड़ो, देखो वो एक अलग बात हो गई। जहां तक उसका तसम इच्छा में दुक्कड़म तुम दे दो। तुम मन में यही सोचो कि मैं नहीं जला रही हूँ, ये जबरदस्ती मेरा हाथ खींच रहा है। और यही सब इम्प्लाई करता है, हम जो घर के काम कर रहे हैं उसमें भी यही सेम इम्प्लीमेंट करता है, यही मतलब। कैसे घर के काम में क्या? जैसे अब बर्तन धोने पड़ गए, तो अगर पानी का पहचान लिया हुआ है कि इतना बाल्टी से ज्यादा पानी यूज नहीं करना है, और कभी मेरे मतलब कोई नहीं आया सर्वेंट और मैंने बर्तन धोए उस दिन, तो तुमने तुम्हारे निमित्त पानी रखा ना, तो जितने बर्तन धो रहे हो दूसरों ने भी तो खाना खाया, दूसरों के लिए भी कर रही हो, तुम्हारा रेशियो उतना ही आएगा। थोड़ा ज्यादा ही रख लिया करो। तुम्हारा रेशियो देख लो, अगर तुमने आधा टंकी पानी यूज किया समझ लो, तो उस आधे टंकी में तो घर के 5 जने और थे ना, उनके भी बर्तन थे, उनके लिए भी कपड़े धोए, सब काम उनके निमित्त भी हुआ है। रेशियो तुम्हारा उतना ही निकलेगा। फिर भी अगर कोई अतिक्रमण हो गया है तो तसम इच्छा में दुक्कड़म दे दिया करो। प्रायश्चित रूप अपने आप ही इन सब के लिए छोटा मोटा प्रायश्चित होता है। तसम इच्छा में दुक्कड़म बोलकर 3 नौकार उस प्रायश्चित रूप गिन लिया करो। ठीक है, थोड़ी मर्यादा अधिक रख लिया करो ईरा। अपने श्रावक है ना, कुछ करना पड़ता है भाई, जितना हो थोड़ा ज्यादा रख लो ताकि दोष लगे ही नहीं, और लगे तो कैलकुलेट कर लो उसको। आंटी कैन आई स्पीक? आंटी कल आई थिंक ये ईरा भाभी का ही क्वेश्चन था कि पंचेंद्रिय जीव को मारने से क्यों ज्यादा जीवों की हिंसा मतलब कर्मबंध है और एकेंद्रिय जीवों को मारने से क्यों हिंसा कम है। आंटी आप, आई थिंक शी वाज नॉट, मतलब होता है कि यदि आप भी अपने तरफ से कोई जवाब दे सके उनको। ईरा कुछ डाउट था क्या असीमा के समझाने में उसमें? आंटी एक्चुअली मेरे को ये डाउट था कि हम लोग जब कल 12 व्रत डिस्कस कर रहे थे तो बोला कि एकेंद्रिय जीव की अगर हम लोग हत्या करते मतलब खाते हैं तो उसमें दोष कम लगता है, और पंचेंद्रिय जीव की हत्या करते हुए भी हम कांपते हैं, डरते हैं, तो आत्मा तो दोनों की एक ही है, तो हम इतना क्यों मतलब डिफरेंशिएशन क्यों है? देखो अपने को ईरा ऐसे, अपन श्रावक है, श्रावक छोड़ साधु को भी खाना रहता है, वो तो घूम के अच्छे भोजन ले आते हैं, घूम घूम के भिक्षा लाके अलग से। अपने को तो बनाना भी पड़ेगा। 6 काय के जीवों की हिंसा अपने से होगी। पानी के निश्राय में भी जीव रहते हैं ना, इसलिए 6 काय बोलते हैं। तो अपने ये खुला है पाप, वो अपन अभ्यस्त है करने के, तो इसमें क्रूरता के परिणाम आते ही नहीं है। फल का रोटी नहीं बनाओगी, खाओगी क्या? जीवन निर्वाह कैसे होगा? पानी नहीं पिएंगे मर जाएंगे, सांस नहीं लेगा आदमी मर जाएगा। उससे वायुकायिक जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। प्रति समय अपने हवा के खुले मुंह बोल रहे हैं, जीव मर रहे हैं, तो अपने ये हिंसा खुली है। चला के अपन विकलेंद्रिय को भी नहीं मारेंगे। धान में भी कीड़ी मकोड़े कुछ हो जाए उसको हटाते हैं अपन, उसके प्रति भी अपने अनुकंपा के भाव होते हैं। तो पंच एकेंद्रिय के अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, इसलिए अपन उनको काम में ले रहे हैं। क्रूरता नहीं आ रही है उसमें। इसका पंचेंद्रिय क्या ये है कि मतलब जैसे कल मैंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे इसका ये आंसर दिया कि जो एकेंद्रिय है उसमें संवेदनशीलता कम होती है क्योंकि वो एक इंद्रिय ही है, और जो पंचेंद्रिय है उसमें संवेदनशीलता ज्यादा है क्योंकि उनकी इंद्रियां 5 है। तो ये क्या सही है? नहीं, ठीक है। अनेक अपेक्षाओं से भगवान महावीर का सिद्धांत है कि अनेक अपेक्षाओं से कथन कर सकता है प्रश्नकर्ता को किस उत्तर से संतुष्टि मिलती है। बात सही है, वो भी बोल रहे हैं।
लेकिन क्रूरता रहती है पंचेंद्रिय का वध करने में। मन उतना कोमल नहीं रहता है। हाँ, तो वो क्रूरता के परिणामों से ज्यादा हिंसा होती है ना। तंदुलमच क्या किया था, उसने खाया भी नहीं, एक भी मछली नहीं खाई, मैं खा जाऊं, जिसके कारण आज वो 33 सागर का अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला था तंदुलमच। सागरोपम तक वो 7वीं नरक के दुख भोगेगा। तो परिणामों के अनुसार हिंसा के दोष लगता है। धन्यवाद आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, प्रणाम। यशवर्धन मारोठी बोल रहा हूँ। ये जो अभी सवाल पूछे थे, इसी के लिए मेरे मन में कुछ था कि जैसे जब हम एकेंद्रिय या पंचेंद्रियों को मारने का पाप को बोलते हैं कि ज्यादा और कम क्यों है, तो आत्मा को एक हम मानते हैं, लेकिन हम मारते तो आत्मा को नहीं है। आत्मा मरता नहीं है, मरता तो शरीर है, तो उसी हिसाब से पाप लग रहा हो। आत्मा तो मरती नहीं है, ये तो ठीक है, शाश्वत है। वो शरीर को मारना जीवातिपात नहीं बोलते हैं, इसीलिए अपन प्राणातिपात बोलते हैं। प्राण होते हैं 10 प्रकार के, अपन उनके प्राणों का हनन कर रहे हैं। उनकी 5 इंद्रिय, मन वचन काया, श्वासोश्वास, आयुष, बल, प्राण, 10 प्रकार के प्राण बताए गए ना। तो शब्द भी देखिए, भगवान महावीर ने जीवातिपात शब्द नहीं दिया, क्योंकि अतिपात यानी हनन, हिंसा। जीव की हिंसा नहीं हो रही है, प्राणों की हिंसा हो रही है, उसी का दंड मिल रहा है अपने को। जीव तो मर ही नहीं सकता है, अब भी यहाँ है, चारों गतियों में नहीं है, तो सिद्ध गति में भी जीव तो वही है। शब्द ही देखिए प्राणातिपात है। सरिता जी बेंगाली। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र। सरिता आंटी, मेरे को पूछना था, ये जो समकित अपने लेते हैं, समकित का पचकान लेते हैं गुरुदेव से, तो उसमें क्या अपने सिर्फ पचकान लेने से श्रावक बन जाते हैं? व्यवहार समकित तो आई गई, श्रद्धा भक्ति पूर्वक ले रहे हैं अपन उनसे। तो श्रद्धा किसके प्रति श्रद्धा आई? आचार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो 6 साधु मुनिराजों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न। ट्रेडिशन से आप बस ले रहे हैं? एक होता है, हाँ, एक ट्रेडिशन से ली जाती है पारंपरिक वे से, और एक ली जाती है श्रद्धा से। दोनों में बहुत फर्क है। तो जो एक पारंपरिक वे से ली जाती है, इट इज उसमें बस लगता है कि लेना है क्योंकि बस बड़ों ने बोल दिया है, और एक श्रद्धा से, दोनों में बहुत फर्क है। तो वो जो पारंपरिक वे से ली जाती है, उसमें संकित होती है वो एक्चुअली। व्यवहार संकित तो आ ही गई, और जो धारण किया, बार बार गुरु के पास जाओगे, बार बार उनके उपदेश सुनोगे, तो ज्ञान तो आना ही चाहिए ना। अब ज्ञान आपने सुना, भगवती सूत्र देखा, तब पता चला कि पूर्व जन्मों के लोहे के शरीर की क्रिया लग रही है, वो छोड़ी हुई है, विष पड़ा है हमारा, शाक्त पृथ्वी का है, उसकी लग रही है। तो और अनुकंपा भाव जागृत हुआ कि ले, तो ये लेने के बाद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा ना। ज्ञान का सम्यक दर्शन सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञानार्जन सबसे पहले जरूरी है, सम्यक ज्ञान सबसे पहले चाहिए। आपको दर्शन, व्यवहार दर्शन दिलाया गया है, वो समझ लीजिए। हमने भी व्यवहार से लिया, हम कुछ नहीं जानते थे कि ठीक है हमारी संकित आ गई, हमको गुरु के पास जाना है। जाते जाते अपने आप ज्ञान सीखने की इच्छा होती है। तो कोई तो एक आलम्बन चाहिए। शुरू में बच्चे को भेज रहे हैं आ ई सिखाने, वो क्या समझता है? आ ई से क्या समझा, बाद में कितना आगे बढ़ जाता है वैसे। और आंटी, इसमें संकित में क्या पचखान होते हैं मेजरली, जैसे क्या पचखान होते हैं, और इनके अगर भंग हो जाए इनमें से कोई, तो कैसे इसका, तो ये व्रत पूरा टूट जाता है या ये व्रत पार्टली भंग होता है? नहीं, क्षोक्षम संकित है, चल मल गाढ़ दोष, इसमें अगाढ़ दोष लगते ही हैं। क्षायिक संकित होने के बाद संकिति के कोई दोष नहीं लगेगा। अपन सब अभी क्षोक्षम संकिति है, अभी इस सारे में कोई क्षायिक संकिति नहीं है। यहाँ जीव तीर्थंकर नामकरण का बंद कर सकता है क्षोक्षम संकित में, लेकिन क्षायिक संकित में दोष लगे तो अपन उसका तसम इच्छामी दुक्रम देते ही है ना। अन्य मतावलंबी की रिद्धि देखकर उनके आकर्षित हो जाते हैं, आदि आदि शंका कांक्षा, ऐसी बात भगवान ने नहीं कही, ये ठीक नहीं है आदि से। एकमात्र तसम इच्छामी दुक्रम है, और संकल्प है कि दोष नहीं लगने दूंगे। तो आपने अभी बोला कि अपने कोई भी व्रत पचकान में अगर दोष लगे तो प्रायश्चित ले लो, लेकिन कई बार अनजाने में भी अपने से दोष हो जाता है, तो उसका प्रतिक्रमण में विच्छामी दुग्धम हो जाता है क्या? अनजाने से वाले? अनजाने हो गया उसका तो हो ही जाता है, जानबूझ कर लो तो उसका प्रायश्चित लेना ही चाहिए। थैंक यू आंटी। बचावत।
जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हम सब जब माला फेरते हैं, बिना समाई के जब माला फेरते हैं तो क्या पंखा चला सकते हैं? बिना समाई में पंखा अलाउ है? मतलब माला फेर सकते हैं, कोई भी अगर स्वाध्याय करे, कोई भी चीज करे तो पंखा चला के कर सकते हैं? बिना समाई में फेर सकते हैं, लेकिन नहीं भी फेरो तो अच्छा, और ज्यादा अच्छा है, सोने में सुहागा है। बिना समाई के नहीं करे तो अच्छा रहेगा बहुत है। हाँ, नहीं फेरो तो वही मैंने कहा ना, सोने में सुहागा है। और रात की रोशनी में जैसे लाइट, आप देखिए माला फेरने में सिर्फ 10 मिनट लगती है। प्रयास करिए कि उस समय पंखा नहीं चलाएं। 10 मिनट में क्या आप मन में ये हाव भाव लाइए कि 10 मिनट के लिए मैंने कितने तेवकायिक जीवों को अभयदान दिया है, कितने वायुकायिक जीवों से हिंसा हुई है। बिजली के निर्माण में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। बस हाव भाव ले आई, आज दिन भर में मैंने 10 मिनट के लिए अभयदान दे दिया जीवों को। इस हाव भाव से आप पंखा मत चलाइए 10 मिनट से। हालांकि देखिए बात कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, सबके सब कुछ है, लेकिन 10 मिनट भी करिए तो सही प्रयास। हाँ वो तो सही। और जब स्वाध्याय करते हैं तो रात को जैसे महाराज साहब बोले हैं कि लाइट जला के स्वाध्याय नहीं कर सकते। हाँ, नहीं तो करना। मगर अगर रात को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी किसी ने गुरुदेव को भी अभी किसी ने यही पूछा था, तो गुरुदेव ने यही कहा था, दिन कम है क्या, दिन छोटा है क्या? दिन तो नहीं बहुत, अभी तो और बड़ा दिन हो गया दसवें। हाँ वही, करना ही हो तो कोई आधा घंटा निकाल सकता है दिन में भी। तो स्वाध्याय। आंटी जी एक बात बोल, आंटी स्वाध्याय को आप डिफाइन कर दीजिए। अर्धमागधी भाषा नहीं पढ़ना वो बात समझ में आता है, पर जो ट्रांसलेशन है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, प्लीज ये तो आप। हाँ, हिंदी एनी टाइम पढ़ सकते हो, शास्त्र का हिंदी अनुवाद किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, उसमें अस्वाध्याय के दोष भी लागू नहीं होते हैं, कभी भी पढ़ सकते हो। दीक्षा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरे 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कि हम लोग बोलते हैं ना कि प्रतिक्रमण को हम लोग को एक टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए, या जब जब सामूहिक हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो 1 घंटा लगभग लग जाता है। बट कई बार होता है ऐसा है कि हम लोग है ना, जब शुद्ध प्रतिक्रमण करने का भाव रखते हैं ना, तो बहुत बार होता है कि समय से ज्यादा ही हम लोग का टाइम लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सी जल्दी ले लो। अगर लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रही है, 10 मिनट जल्दी ले लो। आज्ञा। ठीक, ओके। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है आंटी, कई बार होता है कि हम लोग जब हम लोग प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने दोषों की शुद्धि करें, बट ध्यान ही नहीं रहता है उस समय। ऐसा लगता है सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उस समय ध्यान ही नहीं रहता है। तो वो तो एक तरह से प्रतिक्रमण में हम लोग ने अपने दोषों की आलोचना एक तरह से हुई नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, द्रव्य प्रतिक्रमण तो हुआ, तो उस कम से कम उतनी देर तो अभयदान तो दिए 2 करण 3 योग से जीवों को। भाव तो थे प्रतिक्रमण करने के, उस समय ही बहुत पुण्यवानी बांध ली। भाव करने से सामायिक ग्रहण कियो। सबसे बड़ी चीज, कितने जीवों को अभयदान दियो, मंत्राक्षरों का उच्चारण तो कियो। कम से कम 100% मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, 30-40% तो मिले ही जी। तो इसलिए छोड़ना ठीक नहीं है। कोई बच्चा अगर फेल हो जाए, वो सोचे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो उसको उचित मानोगे? नहीं मानेंगे ना। वो उसको प्रयास करना चाहिए आगे पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। और जो पास हो जाता है वो सोचता है मैं और अधिक मार्क्स लाने का प्रयास करूं। तो यही सोचना है, बंद नहीं करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। आज पक्की प्रतिक्रमण है। हाँ। नूतन जी। ये क्वेश्चन मेरे बेटे का हमेशा मुझे रहता है। ये टॉपिक के साथ नहीं है, विदाउट टॉपिक में पूछ रही हूँ कि नियति, अपने बोलते ये नियति थी, तो फिर पुरुषार्थ क्या काम करता है? पुरुषार्थ नियति को परिवर्तित भी कर सकता है। देखो, नियति 2 प्रकार की होती है। नियति बोलो, भाग्य बोलो, पूर्ववत कर्म बोलो, सब एकार्थक है। तो जैसे पहले जो कर्म बांधे हुए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गाढ़ निकाचित पत्थर की तरह मजबूत कर्म बांधे हुए हैं, जैसे भगवान महावीर ने कितनी उच्च कोटि की साधना, 12.5 वर्षों तक वो रहे। इतनी ऊंची साधना तो अपनी है भी नहीं, फिर भी जो उनके निकाचित बांधे हुए उनको भोगना पड़ा। उनके शरीर पर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे,
पाँव के पास में उनके अग्नि जलाई जाती थी, खाना पकाया जाता था, कीले ठोके गए उनके कान में, इतने इतने कष्ट उनको सहन करने पड़े क्योंकि वो थे। बाकी सामान्य उनके जो बंधे हुए कर्म थे उनकी तो निर्जरा हो ही रही थी, पुरुषार्थ कर रहे थे वो, तो उनसे अनेक अनेक कर्म बिना भोगे हुए उनके नष्ट हो गए। जो गाढ़ कर्म अति गाढ़ थे, जितने रूप में जितने काल तक भोगना पड़ता उतना उन्होंने नहीं भोगा, कम भोगा उन्होंने। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो उनके लंबे काल तक भोगते ही रहते, वो केवल ज्ञानी बनते ही नहीं। तो अपनी भी साधना जो अपनी पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ भविष्य का तो अच्छा निर्माण कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ के समय अभी अपन कितने अच्छे कर्म बांध रहे हैं, अपन सब अभी राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, बिल्कुल कषाय नहीं आ रहा भाव मेरे को किसी के ऊपर कुछ, तो शुभ कर्म बंद कर रही हो ना, उन शुभ कर्मों से आत्मा जगमगा रही है अपनी। और पूर्व के काले काले भी जो बंधे हुए हैं, बहुत गाढ़े काले हैं, उनको फिर अपन शांति पूर्वक भोगना ही पड़ेगा। नए अच्छे बंध रहे हैं, पुराने जो अल्प थे गाढ़ नहीं थे वो ऐसे ही चले जाएंगे बिना भोगे। गाढ़ कर्मों को समभाव से भोगना है अपने को, और भोगते वक्त अच्छे परिणाम रखने हैं कि मैं नया नहीं बांधू। ऐसा पुरुषार्थ यहाँ काम। भगवान महावीर का सिद्धांत पुरुषार्थवाद है। पुरुषार्थ के बिना साधना होगी नहीं, तब तो बिना साधना के पंगुवाद हो गया। हम साधना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। साधना जो है केवल ज्ञानियों को वो सर्जन की तरह होते हैं, अपने को अपनी कर्म लताएं नहीं दिख रही, वो कर्मों को देख रहे। अगर अभी कोई यहाँ पे विशिष्ट अवधि ज्ञानी आदि होता तो आपकी आत्मा देखकर बता सकता कि आपके परिणाम अभी शुभ हो रहे, धर्म की तरफ आप आकर्षित हो। तो जो आपके ये इतने लंबे कर्म है, इनको आप तुरंत काट के छोटे कर रहे हो, जिसको स्थितिघात बोलते हैं, कर्म शास्त्रीय भाषा में अपवर्तना बोलते हैं। इतनी सी लता बची आपके। तो साधना मोक्ष जाने के लिए कर्म ही तो अपने को काटना है, कर्म ही तो छोटे छोटे करने हैं। नया भी आप बांध रहे हो, फिर इतना ही बांध रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद अपनी बात अलग है, अपन फिर खराब परिणाम आए फिर लंबा बांध लेंगे। लेकिन साधना पुरुषार्थ से ही बंद कर्म करते हैं। भगवान महावीर ने को भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ी ना, क्यों सब तीर्थंकर साधना करते हैं, साधना करने के बाद ही केवल ज्ञान। इतना कठोर कष्ट ऋषभदेव भगवान ने सहन किया, 1 साल तक उनको भोजन नहीं मिला, इतनी साधना करते एक मात्र आहार का टुकड़ा नहीं मिला। तो अपन सोची क्या धर्म का फल मिला उनको। लेकिन वो समभाव में थे कि मेरे ही बांधे हुए कर्म है। उन्होंने नए कितने शुभ कर्म बांधे, जो बांधे उसी भाव में मोक्ष के अक्षय सुख को प्राप्त कर लिया। अच्छा, कृतज्ञोस्मि। एक प्रश्न मेरा है कि संवर और समय में क्या डिफरेंस है? संवर जो व्यवहार में अपन बोल रहे हैं, संवर वो जितने काल का भी लेना हो, 10 मिनट का लेना हो, 20 मिनट का लेना हो, दिन भर का लेना हो, कि मैं थोड़ी देर ये करूंगी, संपूर्ण त्याग नहीं। सामायिक में तो बैठ के ही रहना पड़ेगा, निश्चित समय 48 मिनट तक करनी ही पड़ेगी, आदि आदि नहीं। संवर में आप बहुत कुछ खुला रख सकते हो कि मैं अगर कोई मेरे को बुला लिया तो मैं एक नौकार मंत्र गिनकर पाल के चली जाऊंगी, वापस आके संवर पर छक लो। 10 मिनट बाद आपके घर की घंटी बजी, आप तुरंत उठ के पचकांड पढ़े, 1 नौकार मंत्र 3 नौकार मंत्र गिने, समर के पचकांड में पाप दोष लगाओ, तसम इच्छा में दुकड़म, अपना खोल के आए, वापस बैठ गए। सामायिक में कोई छूट नहीं है। और एक्चुअल में समर का शाब्दिक अर्थ यही है, कर्मों के प्रवाह को रोकना। सामायिक में भी आप प्रवाह को रोक ही रहे हो, सामायिक में भी संवर हो रही है, लेकिन जो व्यवहार संवर बोल रहे हैं अपन, वो अल्प काल के लिए, दीर्घ काल के लिए कैसे भी लिया जा सकता है। समर आपने 4 घंटा पचक लिया एक साथ, बीच में आगार है, कारण हुआ तो मैं उठ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, कृतज्ञोस्मि, धन्यवाद बहुत बहुत। समय को ध्यान में सॉरी, मुझे धर्म का है ना, मैंने धर्म बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे मोक्ष की कभी अभिलाषा नहीं थी। ये जो मैं सेशन सुन रही हूँ, उसकी वजह से मुझे मोक्ष की अभिलाषा होने लगी। ये मेरा अचीवमेंट इस टाइम का हो रहा है। तो बहुत बहुत आपको और आशिमा जी को, आशिमा को अभिनंदन करो। मोक्ष की अभिलाषा उसने जिनमें सोई हुई थी उनको भी जागृत कर दिया इसने। ये बहुत मधुकर आत्मा है। हाँ, सही में कृतज्ञ। अब इस अभिलाषा को कायम रखना, सुलाना मत। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और दूसरों में भी जागृत करना। अभी सकारात्मक कार्य सेवा गुरुदेव का आह्वान है ना, तो उसमें 5 जनों में अभिलाषा उत्पन्न कर देना, तुम्हारा योगदान हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। जैसे मैं मेरे बेटे को जबरदस्ती मैंने प्रतिक्रमण करवाती हूँ, उसका मन नहीं रहता, लेकिन मैं जबरदस्ती करवाती हूँ, तो कोई उसमें दोष है? वो तो जैसे मन से बिल्कुल दोष नहीं। बड़ा होगा तो उसको किसी क्षण याद आएगा, कभी न कभी तो भाव बनेंगे। बच्चों को बहुत चीज जबरदस्ती, दूध जबरदस्ती नहीं पिलाती हो, फ्रूट्स जबरदस्ती नहीं देती हो, तो पुचका खाना चाहेगा रोज।
सब ठीक है, बस वही पूछना था। समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन यही खत्म करेंगे। कपिल भैया कुछ बोलना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, एक मैसेज आया है, मैं सबके सामने ये पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये सबको इंस्पायर करेगा। ईरा जी भाटिया ने लिखा है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस लॉकडाउन कि as my daughter and husband all have started doing सामायिक, they both had learned half of this प्रतिक्रमण। तो मैंने इतना अच्छा से उन्होंने सदुपयोग किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे इंस्पायर होएं और अपने बच्चों को और सबको प्रतिक्रमण की प्रेरणा दें। ये क्रेडिट आसिमा को तो है ही, लेकिन आप लोगों को भी बहुत जा रहा है। समता युवा संघ को, समता युवा संघ ने ये किया, इसलिए आसिमा को एक बेंच मिला संभाल जाने के लिए। इतने लोगों की अभिलाषा जागृत हुई है। जी जी जी, समता युवा संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अमित भैया को अनम्यूट करें, वो कुछ बोलना चाहते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने के लिए। धन्यवाद कपिल जी, मैं आपका आभार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज वोट ऑफ थैंक्स देने का। सबसे पहले जय जिनेंद्र, जय गुरुराम, आचार्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन।